हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो दोस्तों आज हम बात करेंगे। आज हम लोग पढ़ेंगे करंट अफेयर्स, सूक्ष्म दृष्टि यानी घटना चक्र की जो सूक्ष्म दृष्टि आई है। वर्ष भर का पूरा करंट अफेयर्स है, राष्ट्रीय एवं अंतर्राष्ट्रीय घटनाक्रम सभी समाहित हैं इसमें। तो हम लोग वर्ष भर की प्रमुख घटनाओं की चर्चा करेंगे इसी पे। तो हम लोग देख लेते हैं। वन लाइनर क्वेश्चन है, इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, एग्जाम में आने वाले सभी क्वेश्चन हैं। तो देख लेते हैं। पहला क्वेश्चन है हमारा, वाइब्रेंट गुजरात वैश्विक शिखर सम्मेलन 2024 का आयोजन कब किया गया? तो ये 10 से 12 जनवरी 2024 में किया गया। ठीक है। वर्ष 2024 में इसका संस्करण की बात की गई तो ये 10वां संस्करण था। ठीक है। और कहाँ किया गया? तो ये गुजरात में किया गया है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, पश्चिम बंगाल सरकार ने किस दिन को राज्य दिवस यानी पश्चिम बंगाल दिवस के रूप में मनाने हेतु अधिसूचना जारी की है? तो वो अधिसूचना जारी की है ये पोइला बैसाख यानी बंगाली नववर्ष की प्रथम दिन, जो पोइला बैसाख होती है यानी कि 1 जनवरी 2024 का ये क्वेश्चन है। ठीक है। पोइला बैसाख यानी बंगाली का जो नववर्ष का प्रथम दिन होता है उस दिन। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पश्चिम बंगाल सरकार ने किस गीत को राज्य गीत के रूप में अधिसूचित किया है? तो पश्चिम बंगाल ने बांग्लार माटी बांग्लार जली रविन्द्रनाथ टैगोर द्वारा जो रचित है इसको अपना राज्य गीत घोषित किया है। ठीक है। तो अगला क्वेश्चन है, पश्चिम बंगाल सरकार ने किस गीत को राज्य गीत सॉरी एक मिनट। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, केंद्रीय मंत्रिमंडल ने किस हवाई अड्डे को अंतर्राष्ट्रीय विमान पत्तन घोषित किया है? तो सूरत हवाई अड्डा गुजरात में है, उसको इंटरनेशनल एयरपोर्ट घोषित किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, भारत का पहला पूर्णतया इंटीग्रेटेड स्कूल ऑफ सस्टेनेबिलिटी कहाँ लॉन्च किया है? तो ये आईआईटी कानपुर को लॉन्च किया गया है। ठीक है। भारत का पहला पूर्णतः इंटीग्रेटेड स्कूल ऑफ सस्टेनेबिलिटी। ठीक है। ये कोटक महिंद्रा बैंक और आईआईटी कानपुर की साझेदारी से ये लॉन्च किया गया है। आगे है कैश फॉर क्वेरी घोटाले मामले में संलिप्तता के कारण किस सांसद को लोकसभा से अयोग्य घोषित किया गया है? तो ये इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, काफी दिन चर्चा में रहा है। तो ये महुआ मोइत्रा है जो अखिल भारतीय तृणमूल कांग्रेस के सांसद हैं। ठीक है। और इनकी बात की जाए तो ये किस लोकसभा सीट से सांसद थी? तो ये जो सांसद थी वो कृष्णा नगर पश्चिम बंगाल की सांसद थी, कृष्णा नगर सीट से। ठीक है। आगे देखते हैं, किसके द्वारा क्राइम इन इंडिया 2022 रिपोर्ट जारी की गई है? तो ये राष्ट्रीय अपराध रिकॉर्ड ब्यूरो यानी एनसीआरबी के द्वारा क्राइम इन इंडिया 2022 रिपोर्ट जारी की गई है। रिपोर्ट के अनुसार प्रति लाख जनसंख्या पर अपराध दर वर्ष 2021 के 445.9 से घटकर 2022 में कितनी हो गई है? वो 422.2 हो गई है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रति लाख जनसंख्या पर सबसे कम अपराध किस महानगर में दर्ज किए गए हैं? तो ये जो सबसे कम अपराध हैं वो कोलकाता में दर्ज किए गए हैं प्रति लाख जनसंख्या पर। ठीक है। नेक्स्ट है, विश्व के पहले पोर्टेबल अस्पताल का अनावरण किया गया है। ये कहाँ किया गया है? तो गुरुग्राम हरियाणा में किया गया है पहले पोर्टेबल अस्पताल का अनावरण। इस अस्पताल के नाम की बात करें तो आरोग्य मंत्री एंड क्यूब अस्पताल का नाम है इसका। ये किस परियोजना के तहत निर्मित किया गया है? तो ये भीष्म परियोजना के तहत निर्मित किया गया है। ठीक है। आगे देखते हैं, आगे है हमारा, केंद्रीय मंत्रिमंडल ने विशेष रूप से संवेदनशील जनजातियों के लिए किस योजना को मंजूरी प्रदान की है? तो ये मंजूरी प्रदान की है वो प्रधानमंत्री जनमन योजना। ठीक है। प्रधानमंत्री जनमन योजना की मंजूरी प्रदान की है। आगे देखते हैं, प्रधानमंत्री जनमन का विस्तारित रूप क्या है? तो इसका विस्तारित जो रूप है वो प्रधानमंत्री जनजाति आदिवासी न्याय महाअभियान है। ठीक है। द हम्प नामक द्वितीय विश्व युद्ध संग्रहालय का उद्घाटन कहाँ किया गया? तो ये पासीघाट अरुणाचल प्रदेश में किया गया है, द हम्प नामक द्वितीय विश्व युद्ध संग्रहालय का उद्घाटन। ठीक है। आगे हैं, केंद्रीय मंत्रिमंडल ने किस समूह को ड्रोन उपलब्ध कराने से संबंधित एक योजना को मंजूरी दी है? तो ये महिला स्वयं सहायता समूह को एसएचजीएस को ड्रोन उपलब्ध कराने की संबंधित एक योजना को मंजूरी दी है। ठीक है।
नेक्स्ट है 10,000वें जन औषधि केंद्र का उद्घाटन कहाँ किया गया है? तो 10,000वें जन औषधि केंद्र का उद्घाटन जो है वो एम्स देवघर झारखंड में किया गया है। आयुष्मान भारत हेल्थ और वेलनेस सेंटर का नाम बदलकर क्या किया गया है? तो आयुष्मान भारत और भारत हेल्थ और वेलनेस सेंटर का जो नाम बदलकर आयुष्मान आरोग्य मंदिर किया गया है। ठीक है। काशी तमिल संगमम काशी तमिल संगमम का दूसरा चरण कब आयोजित किया जा रहा है? तो ये 17 से 30 सितंबर 2023 को आयोजित किया गया। यह संगमम कहाँ पर आयोजित किया? तो ये वाराणसी उत्तर प्रदेश में आयोजित किया गया है। गुजरात ने किस मछली को राज्य मछली घोषित किया है? तो ये घोल मछली को गुजरात ने राज्य मछली घोषित किया है। किस राज्य के रिस्पॉन्सिबल टूरिज्म मिशन को संयुक्त राष्ट्र विश्व पर्यटन संगठन यानी WTO की ग्लोबल केस स्टडीज लिस्ट में शामिल किया है? तो वो केरल को शामिल किया है। नेक्स्ट है विश्व के पहले 3D प्रिंटेड मंदिर का अनावरण कहाँ किया गया? तो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। तो विश्व के पहले 3D प्रिंटेड मंदिर का अनावरण सिद्दीपेट तेलंगाना में किया गया है। ये क्वेश्चन आ भी चुका है अभी हाल ही में एग्जाम में। नेक्स्ट है साथी पोर्टल किसके द्वारा लॉन्च किया गया है? तो जो साथी पोर्टल है वो केंद्रीय शिक्षा मंत्रालय और IIT कानपुर के द्वारा लॉन्च किया गया है। आगे है हमारा अग्नि पहल किस मंत्रालय द्वारा लॉन्च की गई है? तो अग्नि पहल जो है वो केंद्रीय आयुष मंत्रालय के द्वारा लॉन्च की गई है। अग्नि से तात्पर्य क्या है? तो अग्नि से जो तात्पर्य है वो आयुर्वेद ज्ञान नैपुण्य पहल, ये इसका तात्पर्य है अग्नि का। नेक्स्ट है किस शहर से विकसित भारत संकल्प यात्रा का शुभारंभ किया गया है? तो विकसित भारत संकल्प यात्रा का जो शुभारंभ किया गया है वो खूंटी झारखंड से किया गया है। नेक्स्ट किस राज्य द्वारा हर बच्चे के लिए हर अधिकार अभियान लॉन्च किया गया है? तो ये उत्तर प्रदेश सरकार के द्वारा हर बच्चे के लिए हर अधिकार अभियान लॉन्च किया गया है। नेक्स्ट है हमारा सिटी इन्वेस्टमेंट टू इनोवेट इंटीग्रेट एंड सस्टेन 2.0 यानी सिटीज 2.0 चैलेंज कहाँ किया गया? तो ये नई दिल्ली में किया गया। सिटी 2.0 का मुख्य उद्देश्य क्या है? तो इसका मुख्य उद्देश्य है एकीकृत अपशिष्ट प्रबंधन के साथ चक्रीय अर्थव्यवस्था को बढ़ावा देना। नेक्स्ट है हमारा उत्तर प्रदेश के पहले भेड़ बकरी पालन प्रशिक्षण केंद्र का लोकार्पण कहाँ किया गया? तो उत्तर प्रदेश के पहले भेड़ बकरी पालन प्रशिक्षण केंद्र का लोकार्पण इटावा में किया गया है। आगे है हमारा उत्तर प्रदेश के किस जिले में देश के सबसे बड़े कन्या पूजन कार्यक्रम शक्ति बंधन का आयोजन किया गया? तो कन्या पूजन शक्ति बंधन का आयोजन गोंडा में किया गया है। नेक्स्ट एक प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपने चित्तौड़गढ़ राजस्थान दौरे पर किस ऐतिहासिक मंदिर का दौरा किया? तो ये सांवरिया सेठ मंदिर का दौरा किया। नेक्स्ट है ISO 9001 20015 प्रमाणन प्राप्त करने वाला भारत का पहला महिला थाना कहाँ स्थित है? तो ये भोपाल मध्य प्रदेश में स्थित है। नेक्स्ट है देश की पहली रैपिड रेल सेवा को क्या नाम दिया गया है? तो इसको नाम दिया गया है नमो भारत। नमो भारत इसको नाम दिया गया है। ठीक है, जो दिल्ली से मेरठ तक रैपिड रेल चलाई जाएगी। राष्ट्रव्यापी ऑपरेशन चक्र 2 नामक अभियान किसने प्रारंभ किया? तो ये केंद्रीय जांच ब्यूरो यानी CBI ने लॉन्च किया है, प्रारंभ किया है ऑपरेशन चक्र 2। नेक्स्ट है यह अभियान किसके खिलाफ प्रारंभ किया गया है? तो यह अभियान संगठित साइबर अपराध के बारे में प्रारंभ किया गया है। आगे गृह मंत्री अमित शाह ने किस शहर में सामऊ शहीद स्मारक एवं पुस्तकालय का उद्घाटन किया? तो ये गांधीनगर गुजरात में। नेक्स्ट यह स्मारक किस क्रांति से संबंधित है? यह स्मारक जो है वो 1857 ईस्वी की क्रांति से संबंधित है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने युवा विकास के लिए किस सरकारी मंच को लॉन्च किया है? तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने युवा विकास के लिए मेरा युवा भारत अभियान लॉन्च किया है। नेक्स्ट उत्तर प्रदेश राज्य का जलीय जीव किसे घोषित किया गया? तो उत्तर प्रदेश राज्य का जलीय जीव गांगेय डॉल्फिन को घोषित किया गया है। नेक्स्ट है हमारा भारत का पहला हरित ऊर्जा
पुरातत्व स्थल कौन बना? तो भारत का पहला हरित ऊर्जा पुरातत्व तट मंदिर जो तमिलनाडु में है, यह पहला हरित ऊर्जा पुरातत्व स्थल बना है। देश का दूसरा राज्य जिसने जाति आधारित सर्वेक्षण कराने की घोषणा की है वो राजस्थान है। देश का दूसरा राज्य है जिसने जाति आधारित सर्वेक्षण कराने की घोषणा की है, दूसरा राज्य राजस्थान है। और पहले की बात की जाए तो पहला राज्य बिहार है। ठीक है, यह हमारा दिया गया है। इसमें पहला जाति आधारित सर्वेक्षण कराने वाला पहला राज्य है वो बिहार है। नेक्स्ट हमारा भारत की सबसे बड़ी पंप भंडारण परियोजना की आधारशिला कहाँ रखी गई है? तो ये नीमच मध्य प्रदेश में रखी गई है। इसकी क्षमता की बात की जाए तो 1440 मेगावाट की इसकी क्षमता है। अक्टूबर 2023 में बाढ़ के कारण खबरों में रही दक्षिण लियोनक झील किस राज्य में स्थित है? तो दक्षिण लियोनक झील जो है वो सिक्किम में स्थित है। आगे है हमारा विजयपुर औरैया फूलपुर पाइपलाइन परियोजना को किसके द्वारा राष्ट्र को समर्पित किया गया है? तो ये प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा इस परियोजना को समर्पित किया गया है। यह परियोजना किन राज्यों में विस्तृत है? तो यह परियोजना जो है वो मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश में विस्तृत है। आगे है हमारा स्वच्छ भारत मिशन यानी ग्रामीण चरण का द्वितीय के तहत किस राज्य को 100% ODF प्लस का दर्जा प्रदान किया? तो ये द्वितीय के तहत स्वच्छ भारत मिशन द्वितीय के तहत उत्तर प्रदेश को 100% ODF प्लस का दर्जा दिया गया है। नेक्स्ट, पहला नीलगिरी तहर दिवस कब मनाया जाता है? तो ये 7 अक्टूबर 2023 को मनाया गया पहला नीलगिरी तहर दिवस। नेक्स्ट है नीलगिरी तहर किस राज्य का राजकीय पशु है? नीलगिरी तहर जो है वो तमिलनाडु का राजकीय पशु है। नेक्स्ट है पुराने संसद भवन को अब किस नाम से जाना जाएगा? तो पुराने संसद भवन को अब संविधान सदन के नाम से जाना जाएगा। नेक्स्ट है आदि शंकराचार्य की स्टैच्यू ऑफ वननेस का अनावरण कहाँ पर किया गया? तो ये ओंकारेश्वर मध्य प्रदेश में किया गया है आदि शंकराचार्य की स्टैच्यू ऑफ वननेस। ठीक है, इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, 5 स्टार क्वेश्चन है ये। नेक्स्ट है महिला आरक्षण विधेयक 2023 लोकसभा में कब पारित किया गया? तो लोकसभा में ये 20 सितंबर 2023 को पारित किया गया और राज्यसभा में 21 सितंबर 2023 को पारित किया गया। नेक्स्ट है यह कौन सा संविधान संशोधन विधेयक है? तो ये 128वां संविधान संशोधन विधेयक था, महिला आरक्षण विधेयक। नेक्स्ट है सितंबर 2023 में किस पशु को खाद्य पशु के रूप में मान्यता दी गई? तो ये मिथुन जो है इसको खाद्य पशु के रूप में मान्यता दी गई। केंद्र सरकार ने कारीगरों के लिए कौन सी योजना प्रारंभ की है? तो केंद्र सरकार ने कारीगरों के लिए विश्वकर्मा योजना प्रारंभ की है। विश्व की सबसे बड़ी MICE सुविधा में से एक का प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उद्घाटन किया है, तो वो है यशोभूमि। MICE की सुविधाओं का पूर्ण रूप क्या है? तो ये इनका हिंदी में है बैठकें, प्रोत्साहन, सम्मेलन और प्रदर्शनियां, जिसको इंग्लिश में कहेंगे तो मीटिंग, इंसेंटिव्स, कॉन्फ्रेंस एंड एक्सिबिशन। नेक्स्ट है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहाँ एथिलीन क्रैकर परियोजना की आधारशिला रखी? तो ये बीना रिफाइनरी जो मध्य प्रदेश में है एथिलीन क्रैकर परियोजना की आधारशिला रखी है। किस राज्य ने राज्य की महिला से पहली सेवा क्षेत्र नीति को मंजूरी प्रदान की है? तो पहली सेवा क्षेत्र नीति को मंजूरी प्रदान की है वो राज्य है उत्तराखंड। भारतीय सेना ने पूर्व सैनिकों और शहीदों के परिजनों के कल्याण के लिए कौन सा प्रोजेक्ट लॉन्च किया है? तो वो प्रोजेक्ट नमन जो है वो भारतीय सेना के पूर्व सैनिकों और शहीदों के परिवार के कल्याण के लिए
केंद्रीय मंत्रिमंडल ने उज्ज्वला योजना को किस वर्ष तक विस्तारित करने की मंजूरी प्रदान की है? तो उज्ज्वला योजना को 2025 से 2026 तक विस्तारित कर दिया गया है। स्वच्छ वायु सर्वेक्षण 2023 में राष्ट्रीय स्तर पर 10 लाख से अधिक की आबादी पर 3 शहर क्रमशः कौन-कौन से थे? तो 2023 में पहले नंबर पर इंदौर, दूसरे पर आगरा और तीसरे पर ठाणे महाराष्ट्र का शहर था। नेक्स्ट है, केंद्र सरकार ने ऊधमपुर रेलवे स्टेशन का नाम बदलकर क्या रखने की अपनी मंजूरी प्रदान की है? तो शहीद कैप्टन तुषार महाजन रेलवे स्टेशन नाम रखने की मंजूरी प्रदान की है। उत्तर प्रदेश राज्य की किस नदी में जटायु क्रूज सेवा प्रारंभ की गई है? तो जटायु क्रूज सेवा जो है वो सरयू नदी में प्रारंभ की गई है। इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, 5 स्टार क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, उत्तर प्रदेश का पहला ग्लास स्काई बाग कहाँ बनाया जा रहा है? तो ग्लास स्काई बाग जो है वो चित्रकूट में बनाया जा रहा है। नेक्स्ट, आयुष्मान भव अभियान का उद्घाटन कहाँ से किया गया? तो आयुष्मान भव अभियान का उद्घाटन गांधीनगर गुजरात से किया गया, आभासी रूप में किया गया है ये। अब देखते हैं अंतरराष्ट्रीय। तो अंतरराष्ट्रीय में देखते हैं, पोलैंड के नए प्रधानमंत्री के रूप में किसने शपथ ग्रहण किया? तो पोलैंड के जो नए प्रधानमंत्री के रूप में डोनाल्ड टस्क ने शपथ ग्रहण किया है। नेक्स्ट, क्वालिटी ऑफ लिविंग सिटी रैंकिंग 2023 किसके द्वारा जारी की गई है? तो ये मर्सर के द्वारा जारी की गई है। और रैंकिंग में शहरों की बात की जाए तो 241 शहर शामिल किए गए हैं। और शीर्ष 3 में कौन से शहर हैं? तो रैंक 1 पर वियना है जो कि ऑस्ट्रिया का शहर है। सेकंड पर ज्यूरिख है जो स्विट्जरलैंड का शहर है। और रैंक 3rd पर जो है वो ऑकलैंड है जो कि न्यूजीलैंड का शहर है। नेक्स्ट, रैंकिंग में कितने भारतीय शहरों को शामिल किया गया है? तो रैंकिंग में 7 भारतीय शहरों को शामिल किया गया है। वो 7 शहर कौन से हैं? तो रैंक 153 के स्थान पर जो है भारतीय शहर वो हैदराबाद है, तेलंगाना राज्य का। रैंक 154 पर पुणे है जो कि महाराष्ट्र राज्य का शहर है। रैंक 156 पर बेंगलुरु है जो कि कर्नाटक का शहर है। रैंक 161 पर चेन्नई है जो कि तमिलनाडु का शहर है। रैंक 164 पर मुंबई है जो कि महाराष्ट्र राज्य का शहर है। रैंक 170 पर कोलकाता है जो कि पश्चिम बंगाल राज्य का शहर है। और रैंक 172 पर नई दिल्ली है जो कि हमारी राष्ट्रीय राजधानी है। ठीक है, ये 7 जो शहर हैं ये रैंकिंग में शामिल किए गए हैं भारतीय शहर। नेक्स्ट है, ग्लोबल रिवर सिटीज अलायंस यानी GRCA कहाँ लॉन्च किया गया? तो ये दुबई में कॉप कॉप 28 के दौरान 28 के दौरान, ठीक है, जलवायु सम्मेलन 28 के दौरान ये ग्लोबल रिवर सिटीज अलायंस लॉन्च किया गया। नेक्स्ट है, इस अलायंस में भारत समेत कितने देश शामिल थे? तो इस अलायंस में भारत समेत 11 देश शामिल थे। और शामिल देश कौन से थे? तो उनकी बात करिए, भारत था, डेनमार्क, कंबोडिया, जापान, भूटान, ऑस्ट्रेलिया, नीदरलैंड, मिस्र, घाना, हंगरी और अमेरिका। ये 11 देश जो थे वो शामिल थे। किस शहर की मेजबानी में ग्लोबल पार्टनरशिप ऑन आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस शिखर सम्मेलन का आयोजन हुआ? तो ये नई दिल्ली में आयोजन हुआ है। किस देश के राष्ट्रपति विलियम समोई रूटो भारत की आधिकारिक यात्रा पर आए? तो वो केन्या के राष्ट्रपति विलियम समोई रूटो हैं जो भारत की आधिकारिक यात्रा पर आए थे। अमूर्त सांस्कृतिक धरोहर के संरक्षण के लिए अंतर सरकारी समिति का 18वां सत्र कब आयोजित किया गया? तो ये 5 से 8 दिसंबर 2023 तक आयोजित किया गया। अमूर्त सांस्कृतिक धरोहर के संरक्षण के लिए अंतर सरकारी समिति का 18वां संस्करण जारी किया गया। इस बैठक का आयोजन कहाँ किया गया? तो इस बैठक का आयोजन जो था वो कसाने बोत्सवाना में किया गया। किसके द्वारा आयोजन किया गया? तो यूनेस्को के द्वारा आयोजन किया गया। और इस
किस भारतीय नृत्य को मानवता की एक अमूर्त सांस्कृतिक धरोहर घोषित किया? तो वो गरबा है, जो गुजरात का नृत्य है। ठीक है। यूनेस्को की सूची में शामिल होने वाली ये भारत की कौन सी अमूर्त सांस्कृतिक धरोहर है? तो ये भारत की जो है वो 15वीं अमूर्त सांस्कृतिक धरोहर है। ये इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है यहाँ से यहाँ तक सभी। ठीक है। टाइम पर्सन ऑफ द ईयर 2023 किसे चुना गया है? तो ये टेलर स्विफ्ट, जो अमेरिकी पॉप गायिका और अभिनेत्री हैं, उनको टाइम पर्सन ऑफ द ईयर 2023 चुना गया है। सीईओ ऑफ द ईयर 2023 किसे चुना गया? तो सीईओ ऑफ द ईयर 2023 सैम अल्टमैन को चुना गया है। आगे है एथलीट ऑफ द ईयर 2023 किसे चुना गया? तो एथलीट ऑफ द ईयर लियोनेल मेसी को चुना गया। दुनिया की 100 सबसे शक्तिशाली महिलाओं की सूची किसके द्वारा जारी की गई? तो ये फोर्ब्स के द्वारा जारी की गई है, दुनिया की 100 सबसे शक्तिशाली महिलाओं की सूची, जिसमें सूची में 3 शीर्ष महिलाएं हैं, वो देख लेते हैं। नंबर 1 पर हैं उर्सुला वान डेर लेयन, ये अध्यक्ष यूरोपीय आयोग की हैं। दूसरे नंबर पर हैं क्रिस्टीन लेगार्डे, ये अध्यक्ष यूरोपीय सेंट्रल बैंक की हैं। तीसरे नंबर पर हैं कमला हैरिस, जो कि अमेरिका की भारतीय मूल की उपराष्ट्रपति हैं। सूची में कुल कितनी भारतीय महिलाओं को शामिल किया? तो भारतीय महिलाओं की सूची में संख्या है 4। और वो महिलाएं कौन कौन सी हैं तो देख लेते हैं। ये महिलाएं हैं नंबर 1 पर, यानी कि भारत में नंबर 1 और विश्व में समग्र रैंकिंग में 32वें नंबर पर हैं निर्मला सीतारमण, जो कि भारत की वित्त मंत्री हैं। दूसरे नंबर पर रोशनी नाडर मल्होत्रा हैं, जिनकी समग्र रैंकिंग है 60। तीसरे नंबर पर सोमा मंडल हैं, जिनकी समग्र रैंकिंग है 70। और चौथे नंबर पर हैं किरण मजूमदार शाह, जिनकी समग्र रैंकिंग है 76। नेक्स्ट, किस देश ने चीन के बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव से बाहर होने की घोषणा की है? तो वो है देश इटली। इटली ने चीन के बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव से बाहर होने की घोषणा कर दी है। भारत ने किस देश के साथ संयुक्त रूप से लीड LT 2.0 का शुभारंभ किया है? तो ये स्वीडन है। लीड IT 2.0। तो लीड IT 2.0 का नाम है लीडरशिप ग्रुप फॉर इंडस्ट्री ट्रांजिशन 2.0। नेक्स्ट है किस देश को अंतर्राष्ट्रीय समुद्री संगठन IMO परिषद के लिए पुनः निर्वाचित किया गया है? तो अंतर्राष्ट्रीय समुद्री संगठन परिषद के लिए भारत को फिर से निर्वाचित किया गया है। भारत को किस द्विवर्षीय कार्यकाल के लिए चुना गया है? तो 2024 और 25 के लिए भारत को चुना गया है। जलवायु परिवर्तन प्रदर्शन सूचकांक 2024 किसके द्वारा जारी किया गया? तो ये जर्मन बाच न्यू क्लाइमेट इंस्टीट्यूट क्लाइमेट एक्शन नेटवर्क इंटरनेशनल के द्वारा जारी किया गया। इसमें कुल कितने देशों को शामिल किया गया है? तो 63 देश और यूरोपीय संघ को शामिल किया गया है। सूचकांक में प्रथम 3 स्थान पर कोई देश नहीं है। ठीक है। और शीर्ष स्थान की बात करें तो 3 देश, चौथे नंबर पर आता है डेनमार्क, जिसका स्कोर 75.59 आता है। 5वें नंबर पर एस्टोनिया है, जिसका स्कोर 72.07 है। और छठे नंबर पर फिलीपींस है, जिसका स्कोर 70.70 है। सूचकांक में भारत की रैंक की बात की जाए तो ये 7वीं बार स्कोर इसका 70 भारत की रैंकिंग 7वीं है, स्कोर इसका 70.25 है। ठीक है। किसने ग्लोबल कूलिंग वॉच 2023 रिपोर्ट जारी की है? तो संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम UNEP के द्वारा जारी की गई है ग्लोबल कूलिंग वॉच 2023। रिपोर्ट के अनुसार 2022 में शीतलन संबंधी ग्रीन हाउस गैस उत्सर्जनों में G20 देशों को कितने प्रतिशत हिस्सेदारी थी? तो G20 देशों की हिस्सेदारी की बात की जाए तो 82% थी। अर्ली वार्निंग फॉर ऑल पहल किसके द्वारा लॉन्च की गई है? तो ये संयुक्त राष्ट्र के द्वारा लॉन्च की गई है। इस पहल का उद्देश्य है वर्ष 2027 तक सभी को खतरनाक मौसम और प्राकृतिक आपदाओं से सुरक्षित करना। नेक्स्ट है
यूनिसेफ ने किस देश के सहयोग से ग्रीन राइजिंग पहल को लॉन्च किया है? तो ये भारत को लॉन्च किया है। यह पहल कहाँ लॉन्च हुई? तो ये कॉप 28 शिखर सम्मेलन दुबई यूएई में लॉन्च की गई है, जहां पर 11 देशों ने इसमें भाग लिया था। ठीक है, भारत से 11 देशों ने। नेक्स्ट है हमारा 22 शिखर सम्मेलन का 11वां संस्करण कहाँ आयोजित किया गया? तो ये दोहा कतर में आयोजित किया गया। 22 का विस्तृत रूप की बात करें तो वर्ल्ड इनोवेशन समिट फॉर एजुकेशन इसका विस्तृत रूप है। इसकी थीम किस पर आधारित? तो रचनात्मक प्रवाह कृत्रिम बुद्धिमत्ता के युग में मानव का विकास, यानी क्रिएटिव फ्लुएंसी ह्यूमन फ्लोराइजिंग इन द एज ऑफ एआई। किस भारतीय को 22 प्राइज फॉर एजुकेशन से सम्मानित किया गया? तो सफीना हुसैन को ये पहली भारतीय महिला हैं जिनको 22 प्राइज फॉर एजुकेशन से सम्मानित किया गया। न्यूजीलैंड की प्रधानमंत्री किसे नियुक्त किया गया है? तो क्रिस्टोफर लक्सन को न्यूजीलैंड की प्रधानमंत्री नियुक्त किया गया है। कौन सा मंदिर परिसर इटली के पोम्पई के को पीछे छोड़कर विश्व का 8वां आश्चर्य बना? तो ये अंकोर वाट मंदिर है कंबोडिया का। ठीक है। अफ्रीकी देश लाइबेरिया का राष्ट्रपति किसे चुना गया है? तो अफ्रीकी देश लाइबेरिया का राष्ट्रपति जोसेफ बोकाई को चुना गया है। ठीक है। एपेक लीडर वीक 2023 कहाँ आयोजित किया गया? तो एपेक लीडर वीक 2023 ये सैन फ्रांसिस्को यूएसए में लॉन्च आयोजित किया गया। थीम इसकी थी सबके लिए एक लचीले और संधारणीय भविष्य का निर्माण। नेक्स्ट है लग्जमबर्ग का नया प्रधानमंत्री किसे नियुक्त किया गया है? तो लग्जमबर्ग का नया प्रधानमंत्री ल्यूक फ्रीडेन को नियुक्त किया गया है। मालदीव के नए राष्ट्रपति के रूप में किसने शपथ ग्रहण की? तो डॉक्टर मोहम्मद मुइज्जू को मालदीव के राष्ट्रपति के रूप में शपथ ग्रहण की है। चक्रवात मिथिली कहाँ पर आया? तो जो चक्रवात मिथिली है ये बंगाल की खाड़ी में आया था। इस चक्रवात का नामकरण किसके द्वारा किया गया? तो मालदीव के द्वारा इसका नामकरण किया गया है, मिथिली मालदीव। इस चक्रवात में मुख्यतः कौन कौन से देश प्रभावित हुए? तो भारत और बांग्लादेश इस चक्रवात से प्रभावित हुए हैं। इनोवेशन हैंडशेक कहाँ लॉन्च किया गया? तो ये सैन फ्रांसिस्को अमेरिका में लॉन्च किया गया है। इसका उद्देश्य भारत और अमेरिका के बीच द्विपक्षीय तकनीकी संबंधों को मजबूत करना है। कौन सा देश आधिकारिक रूप से ट्रीटी ऑन कन्वेंशन आर्म्ड फोर्सेज इन यूरोप CFE से बाहर हो गया है? तो वो रूस बाहर हो गया है। QS विश्व यूनिवर्सिटी रैंकिंग एशिया 2024 किसके द्वारा जारी की गई? तो ये क्वाक्वारेली साइमंड्स के द्वारा जारी की गई है। ये संस्करण की बात की जाए तो 16वां संस्करण था ये। रैंकिंग में सर्वाधिक संस्थान किस देश से हैं? तो भारत के संस्थान सर्वाधिक हैं जो 148 हैं। रैंकिंग में शीर्ष स्थान पर कौन सा संस्थान रहा? तो पेकिंग विश्वविद्यालय जो चीन का विश्वविद्यालय है ये प्रथम स्थान पर रहा है। रैंकिंग में भारत का शीर्ष स्थान कौन सा है? तो रैंकिंग में भारत का शीर्ष स्थान IIT बॉम्बे जिसकी रैंक ऑल ओवर रैंक है 40। किसने इकोलॉजिकल थ्रेट रिपोर्ट 2023 जारी की? तो इंस्टीट्यूट फॉर इकोनॉमिक्स एंड पीस ने IEP ने इकोलॉजिकल थ्रेट रिपोर्ट 2023 जारी की है। 22 ऑफ ग्लोबल साउथ शिखर सम्मेलन 2023 कब आयोजित किया गया? तो 17 नवंबर 2023 को 22 ऑफ ग्लोबल साउथ शिखर सम्मेलन आयोजित किया गया। इस सम्मेलन की अध्यक्षता किसने की? तो इस सम्मेलन की अध्यक्षता प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा की गई। सम्मेलन का पहला संस्करण कब आयोजित हुआ? तो जनवरी 2023 में पहला संस्करण आयोजित किया गया। नेक्स्ट किसने 2023 स्टेट ऑफ क्लाइमेट सर्विसेज हेल्थ रिपोर्ट जारी की? तो विश्व मौसम विज्ञान संगठन यानी WMO के द्वारा ये रिपोर्ट जारी की गई। पारे पर मिनी माता कन्वेंशन के पक्षकारों के सम्मेलन की 5वीं बैठक COP5 कहाँ आयोजित की गई? तो ये आयोजित की गई जेनेवा स्विट्जरलैंड में। नेक्स्ट है चीन के बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव से बाहर निकलने की घोषणा किस देश ने कर दी? तो फिलीपींस ने चीन के बेल्ट एंड रोड
इनिशिएटिव से बाहर निकलने की घोषणा कर दी है। प्रथम ग्लोबल एआई सेफ्टी समिट 2023 मेजबान यूके में कितने देशों ने कृत्रिम बुद्धिमत्ता से जुड़े जोखिमों को रोकने के लिए विश्व के पहले समझौते पर हस्ताक्षर किए? तो 28 देशों ने इस पर हस्ताक्षर किए हैं। इस समझौते को क्या नाम दिया गया? तो इस समझौते का नाम दिया ब्लेचली घोषणा, इस समझौते का नाम दिया गया है। नेक्स्ट है, कितने शहरों को वर्ल्ड सिटीज के अवसर पर यूनेस्को क्रिएटिव सिटीज नेटवर्क यूसीसीएन में शामिल किया गया? तो 55 शहरों को शामिल किया गया है। भारत में कौन सा शहर शामिल है? तो इसमें भारत का शहर जो है वो ग्वालियर है, जो संगीत के क्षेत्र में, और कोझिकोड है वो साहित्य के क्षेत्र में शामिल है। किस संस्था ने एडेप्टेशन गैप रिपोर्ट 2023 जारी की? तो ये संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम यूएनईपी ने एडेप्टेशन गैप रिपोर्ट 2023 जारी की। यह रिपोर्ट किससे संबंधित है? तो यह रिपोर्ट जो है वो जलवायु परिवर्तन से संबंधित है। 24 अक्टूबर 2023 को वर्ष 2023 तक नदी डॉल्फिन के संरक्षण के लिए वैश्विक घोषणा पत्र पर कितने देशों ने हस्ताक्षर किए? तो इसमें 11 देशों ने हस्ताक्षर किए। वो 11 देश कौन से हैं? बांग्लादेश, बोलीविया, ब्राजील, कंबोडिया, कोलंबिया, इक्वाडोर, भारत, नेपाल, पाकिस्तान, पेरू और वेनेजुएला। ये 11 देश हैं जिन्होंने वर्ष 2030 तक नदी डॉल्फिन के संरक्षण के लिए वैश्विक घोषणा पत्र पर हस्ताक्षर किए हैं। आगे है, नदी डॉल्फिन के संरक्षण के लिए वैश्विक घोषणा पत्र पर हस्ताक्षर कहाँ किए गए? तो ये बोगोटा, कोलंबिया में हस्ताक्षर किए गए। नेक्स्ट है, अंतर्राष्ट्रीय प्रतिस्पर्धा नेटवर्क आईसीएन के संचालन समूह का सदस्य कौन बना? तो भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोग सीसीआई इसका सदस्य बना। नेक्स्ट है, स्लोवाकिया का प्रधानमंत्री किसे नियुक्त किया गया? तो स्लोवाकिया का प्रधानमंत्री रॉबर्ट फिको को नियुक्त किया गया है। नेक्स्ट है, हरिकेन ओटिस ने कहाँ तबाही मचाई? तो हरिकेन ओटिस ने अक्कापुल्को मैक्सिको में तबाही मचाई। किस संस्था ने इंटरकनेक्टेड डिजास्टर रिस्क रिपोर्ट 2023 जारी की है? तो यूनाइटेड नेशंस यूनिवर्सिटी इंस्टीट्यूट फॉर एनवायरनमेंट एंड ह्यूमन सिक्योरिटीज ने यह रिपोर्ट जारी की। नेक्स्ट है, किस देश ने अंतर्राष्ट्रीय सौर संगठन आईएसए असेंबली के छठे सत्र की मेजबानी की है? तो छठे सत्र की मेजबानी जो की है वो भारत ने की है। ठीक है। नेक्स्ट है, भारत के किस संस्थान को सस्टेनेबिलिटी रिपोर्टिंग में संयुक्त राष्ट्र का पुरस्कार प्राप्त हुआ है? तो इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट्स ऑफ इंडिया आईसीएआई को संयुक्त राष्ट्र का पुरस्कार इसको मिला है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संयुक्त राष्ट्र विश्व पर्यटन संगठन यानी यूएनडब्ल्यूटीओ की 25वीं महासभा कहाँ आयोजित की गई? तो ये समरकंद उज्बेकिस्तान में आयोजित की गई। नेक्स्ट है, यूएनडब्ल्यूटीओ द्वारा भारत के किस गांव को सर्वश्रेष्ठ पर्यटन गांव की सूची में शामिल किया गया है? तो ये धोरडो गांव गुजरात को शामिल किया गया है। नेक्स्ट, सबसे कम उम्र में इक्वाडोर के राष्ट्रपति का चुनाव किसने जीता है? तो डेनियल नोबोआ ने सबसे कम उम्र में ये राष्ट्रपति का चुनाव जीत लिया है। किस संस्थान ने वन सीजीआईएआर भागीदारी में शामिल होने के लिए समझौता किया है? तो ये अंतर्राष्ट्रीय अर्ध शुष्क उष्णकटिबंधीय फसल अनुसंधान संस्थान ने समझौता किया है। सीजीआईएआर क्या है? तो ये खाद्य सुरक्षित भविष्य हेतु वैश्विक अनुसंधान भागीदारी है। नेक्स्ट है, भारत और यूके के बीच पहली 2+2 वार्ता कहाँ आयोजित की गई? तो ये वार्ता नई दिल्ली में आयोजित की गई। भारत और यूके के बीच 2+2 वार्ता। इसराइल और हमास के बीच संघर्ष में फंसे भारतीयों को वहां से निकालने के लिए भारत ने कौन सा ऑपरेशन शुरू किया? तो भारत ने ऑपरेशन अजय शुरू किया था। भारतीय भेषज संहिता आयोग आईपीसी किसका सदस्य बना? तो ये फार्माकोपियल डिस्कशन ग्रुप पीडीजी का सदस्य बना है। किस देश की पहली महिला राष्ट्रपति सामिया सुलूहु हसन ने भारत की राजकीय यात्रा की? तो ये तंजानिया की पहली महिला राष्ट्रपति हैं जिन्होंने भारत की यात्रा की है। नेक्स्ट है हमारा, किस विश्वविद्यालय द्वारा सामिया सुलूहु हसन को डॉक्टरेट की मानद उपाधि प्रदान की गई? तो ये जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय नई दिल्ली के द्वारा सामिया सुलूहु हसन को डॉक्टरेट की मानद उपाधि प्रदान की गई।
भारत के बाहर विश्व के दूसरे सबसे बड़े हिंदू मंदिर अक्षरधाम मंदिर का उद्घाटन कहाँ किया गया? तो ये न्यू जर्सी यूएसए में उद्घाटन किया गया है। नेक्स्ट है, इसराइल ने फिलिस्तीन के आतंकवादी समूह हमास के खिलाफ कौन सा ऑपरेशन प्रारंभ किया? तो ऑपरेशन आयरन स्वॉर्ड्स प्रारंभ किया है। ग्लोबल हंगर इंडेक्स किसने जारी किया? तो ग्लोबल हंगर इंडेक्स जो है वो कंसर्न वर्ल्ड वाइड तथा वेल्ट हंगर हेल्थ के द्वारा जारी किया गया। इस सूची में भारत का स्थान, तो इस सूची में भारत का स्थान जो है वो 111वां स्थान है भारत का। और प्रशांत महासागर के द्वीप राष्ट्र वानुआतु के नए प्रधानमंत्री कौन हैं? प्रशांत महासागर के द्वीप राष्ट्र वानुआतु के नए प्रधानमंत्री हैं चार्लोट सलवाई। नेक्स्ट है, एशिया पैसिफिक इंस्टीट्यूट फॉर ब्रॉडकास्टिंग डेवलपमेंट का लगातार तीसरी बार अध्यक्ष किसे चुना गया? तो भारत को अध्यक्ष चुना गया है। नेक्स्ट है, उत्तरी अमेरिका के पहले गांधी संग्रहालय का उद्घाटन कहाँ किया गया? तो उत्तरी अमेरिका के पहले गांधी संग्रहालय का उद्घाटन किया गया ह्यूस्टन टेक्सास यूएसए में किया गया है। नेक्स्ट है, भारत के बाहर डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की सबसे बड़ी प्रतिमा स्टैच्यू ऑफ इक्वालिटी का अनावरण कहाँ किया गया? तो मैरीलैंड यूएसए में किया गया है। वैश्विक नवाचार सूचकांक 2023 किसके द्वारा जारी किया गया? तो ये विश्व बौद्धिक संपदा संगठन के द्वारा जारी किया गया है। तो इस सूची में कुल 132 देशों को रैंकिंग प्रदान की गई। शीर्ष स्थान पर स्विट्जरलैंड रहा है और भारत का स्थान की बात करें तो 40वें नंबर पर भारत का स्थान रहा है वैश्विक नवाचार सूचकांक में। नेक्स्ट, संयुक्त राष्ट्र महासभा के किस सत्र के उच्च स्तरीय खंड का आयोजन किया गया? तो 78वें। इस 78वें सत्र की अध्यक्षता किसने की? तो डेनिस फ्रांसिस ने अध्यक्षता की है। वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग 2024 किसके द्वारा जारी की गई? तो ये टाइम्स हायर एजुकेशन के द्वारा जारी की गई है। इस सूचकांक में शीर्ष स्तर पर कौन सा संस्थान स्थित है? तो यूनिवर्सिटी ऑफ ऑक्सफोर्ड यानी यूनाइटेड किंगडम की यूनिवर्सिटी है वो शीर्ष पर है। सूचकांक में भारतीय संस्थान शीर्ष स्थान पर जो है वो भारतीय विज्ञान संस्थान बेंगलुरु है IISc। नेक्स्ट है हमारा, किस समूह ने संयुक्त अंतरिक्ष उद्यम की घोषणा की है? तो I2U2 ने संयुक्त उद्यम की घोषणा की है। किन देशों के सैन्य नेताओं ने साहेल सुरक्षा समझौते पर हस्ताक्षर किया? तो ये माली, बुर्किना फासो और नाइजर ने समझौते पर हस्ताक्षर किए। समझौते की घोषणा हुई है बामाको, माली की राजधानी है जो बामाको में हुई है। नेक्स्ट है हमारा, संयुक्त राष्ट्र जलवायु महत्वाकांक्षा शिखर सम्मेलन कहाँ आयोजित किया गया? कहाँ आयोजित किया गया? तो ये न्यूयॉर्क यूएसए में आयोजित किया गया। विश्व धरोहर समिति की 45वीं बैठक कहाँ आयोजित की गई? तो ये रियाद में सऊदी अरब में की गई है। नेक्स्ट है हमारा, बैठक में किन भारतीय स्थलों को विश्व धरोहर बैठक में किन भारतीय स्थलों को विश्व धरोहर स्थलों की सूची में शामिल किया गया है? तो ये शांति निकेतन और होयसल के पवित्र मंदिर समूह को शामिल किया गया है। होयसल मंदिर कहाँ है? ये होयसल मंदिर समूह ये कर्नाटक का है। भारत में कितने यूनेस्को विश्व धरोहर स्थल हो गए हैं? तो भारत में कुल विश्व धरोहर स्थल हो गए हैं 42। दक्षिण अफ्रीका के किस शहर में गांधी वॉक का आयोजन किया गया? तो जोहान्सबर्ग में गांधी वॉक का आयोजन किया गया। नेक्स्ट हमारा, अमेरिका के किस शहर द्वारा सनातन धर्म दिवस मनाने की घोषणा की? तो ये लुइसविले कैटकी जो अमेरिका का शहर है इसके द्वारा सनातन धर्म दिवस मनाने की घोषणा की गई है। लुइसविले में सनातन धर्म दिवस कब मनाया जाएगा? तो ये 3 सितंबर को मनाया जाएगा हमेशा। लीबिया में किस तूफान ने भयंकर तबाही मचाई है? तो लीबिया में जो डेनियल तूफान आया उसने भयंकर तबाही मचाई है। विश्व के सर्वश्रेष्ठ देशों की रैंकिंग 2023 किसके द्वारा जारी की गई? तो यूएस न्यूज एंड वर्ल्ड रिपोर्ट के द्वारा जारी की गई। नेक्स्ट है हमारा, वर्ष 2023 की इस सूची में शीर्ष स्थान पर कौन है? तो वर्ष 2023 की इस सूची में शीर्ष स्थान पर जो है वो स्विट्जरलैंड है। इस सूची में भारत का स्थान 30वां है। और नेक्स्ट है, वैश्विक जैव ईंधन गठबंधन का शुभारंभ 9 सितंबर 2023 को किया गया।
किस देश ने मिनटमैन 3 मिसाइल का सफलतापूर्वक परीक्षण किया? तो मिनटमैन 3 मिसाइल का सफलतापूर्वक परीक्षण किया है वो अमेरिका ने किया है। नेक्स्ट है हमारा, मिनटमैन 3 किस तरह की मिसाइल है? तो ये अंतर महाद्वीपीय बैलिस्टिक मिसाइल है, ICBM। नेक्स्ट है, इन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किस देश में भारतीय दूतावास स्थापित करने की घोषणा की है? तो ये तिमोर लेस्ते में भारतीय दूतावास को स्थापित करने की घोषणा की है। नेक्स्ट है, काठमांडू कलिंग साहित्य महोत्सव का आयोजन कहाँ किया गया? तो ये ललितपुर नेपाल में किया गया है। महोत्सव में किन देशों ने भाग लिया? तो महोत्सव में भारत, नेपाल, भूटान, बांग्लादेश और श्रीलंका ने भाग लिया है। नेक्स्ट है, 43वें आसियान शिखर सम्मेलन का आयोजन कहाँ किया गया? तो ये जकार्ता इंडोनेशिया में 43वें आसियान शिखर सम्मेलन का आयोजन किया गया। विश्व प्रतिभा रैंकिंग 2023 किसके द्वारा जारी की गई है? तो ये इंटरनेशनल इंस्टीट्यूट फॉर मैनेजमेंट डेवलपमेंट IMD के द्वारा जारी की गई है। इस रैंकिंग में देशों की बात करें तो इस रैंकिंग में कुल देश 64 शामिल हैं और प्रथम रैंक पर स्विट्जरलैंड है जिसका स्कोर 100 है। भारत की रैंक 56वीं है जिसका स्कोर 41.75 है। नेक्स्ट है हमारा, शीर्ष 2 ब्लॉक तिरियानी ब्लॉक, कुमारम भीम, आसिफाबाद जिला तेलंगाना और सॉरी 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 जी, अब हम देखेंगे आर्थिकी। ठीक है, आर्थिकी हमारा, वैश्विक मेगा वस्त्र कार्यक्रम भारत टेक्स 2024 कहाँ आयोजित किया जाएगा? तो ये नई दिल्ली में आयोजित किया जाएगा। वैश्विक मेगा वस्त्र कार्यक्रम भारत टेक्स 2024। ठीक है, यह कार्यक्रम कब आयोजित किया जाएगा? तो 26 से 29 फरवरी 2024 में आयोजित किया जाएगा। नेक्स्ट है, ड्रग्स और अपराध पर संयुक्त राष्ट्र कार्यालय UNODC के अनुसार अफीम का शीर्ष उत्पादन देश कौन सा करता है? तो ये म्यांमार करता है। नेक्स्ट है हमारा, आकांक्षी ब्लॉक कार्यक्रम ABP के लिए पहली डेल्टा रैंकिंग किसके द्वारा जारी की गई है? तो नीति आयोग के द्वारा जारी की गई है आकांक्षी ब्लॉक कार्यक्रम। ठीक है, शीर्ष 2 ब्लॉक की बात करें तो तिरियानी ब्लॉक, कुमारम भीम, आसिफाबाद जिला तेलंगाना का ये ब्लॉक है और दूसरा ब्लॉक है जो कौशाम्बी ब्लॉक उत्तर प्रदेश का है। ठीक है, नेक्स्ट है, किसने बिल्डिंग एडाप्टेशन एंड रेसिलियंस इन द हिंदू कुश हिमालय नामक पहल शुरू की है? तो एशियाई विकास बैंक ADB ने यह पहल शुरू की है। इस पहल के तहत ADB किन देशों को जलवायु अनुकूलन में सहायता प्रदान करेगा? तो ये नेपाल और भूटान। नेक्स्ट है, स्वास्थ्य और सुरक्षा पर 23वीं विश्व कांग्रेस का आयोजन कहाँ किया गया? तो ये सिडनी ऑस्ट्रेलिया में स्वास्थ्य और सुरक्षा पर 23वीं विश्व कांग्रेस का आयोजन किया गया। नेक्स्ट है, इस कांग्रेस में ईसा विजन जीरो 2023 पुरस्कार किसने जीता? तो कर्मचारी राज्य बीमा निगम ने ESIC ने जीता है। किसने ग्लोबल ड्राउट स्नैपशॉट 2023 रिपोर्ट जारी की है? तो UNCCD ने ये रिपोर्ट जारी की है। नेक्स्ट, ग्लोबल क्रेडिट आउटलुक 2024 किसके द्वारा जारी किया गया? तो S&P ग्लोबल रेटिंग्स के द्वारा ये जारी किया गया है। नेक्स्ट, भारत किस वर्ष तक विश्व की तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन जाएगा? तो भारत जो है वो 2030 तक विश्व की तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन जाएगा। नेक्स्ट है, नोवा इंडिया फूड एक्सपो 2023 कहाँ आयोजित किया गया? तो नोवा इंडिया फूड एक्सपो 2023 जो है वो लखनऊ में आयोजित किया गया। यह फूड एक्सपो किसके द्वारा आयोजित किया गया? तो यह फूड एक्सपो जो है इंडियन इंडस्ट्रीज एसोसिएशन के द्वारा आयोजित किया गया। भागीदारी देश की बात करें तो भागीदारी देश वियतनाम है। नेक्स्ट है, एशिया का सबसे बड़ा ओपन एयर वार्षिक व्यापार मेला बाली यात्रा कहाँ आयोजित किया गया? तो ये कटक उड़ीसा में आयोजित किया गया है। किस राज्य ने देश के पहले टेलीकॉम सेंटर ऑफ एक्सीलेंस के निर्माण को मंजूरी प्रदान की है? तो ये उत्तर प्रदेश ने देश के पहले टेलीकॉम सेंटर ऑफ एक्सीलेंस के निर्माण को मंजूरी प्रदान की। नेक्स्ट, यह सेंटर उत्तर प्रदेश के किस जिले में स्थापित किया जाएगा? तो ये सहारनपुर में स्थापित किया जाएगा। नेक्स्ट है, ग्रीन बिल्डिंग कांग्रेस 2023 का आयोजन कहाँ किया गया? तो ये चेन्नई तमिलनाडु में ग्रीन बिल्डिंग कांग्रेस 2023 का आयोजन किया गया।
हेम फेस्ट इंडिया 2023 का आयोजन कहाँ किया गया? तो ये साइंस सिटी अहमदाबाद गुजरात में हेम फेस्ट इंडिया 2023 का आयोजन किया गया। नेक्स्ट है यूरेशियन बिजनेस समिट 2023 का आयोजन कहाँ किया गया? तो इसका आयोजन लंदन में किया गया। नेक्स्ट है बीबीसी द्वारा 100 प्रेरक और प्रभावशाली महिलाओं की सूची में कितनी भारतीय महिलाओं को शामिल किया गया है? तो 4 भारतीय महिलाओं को शामिल किया गया है। नंबर 1 पर हरमनप्रीत कौर हैं, जो खेल श्रेणी में है, क्रिकेट की खिलाड़ी हैं, क्रिकेटर हैं। दूसरी में दिया मिर्जा हैं, जो मनोरंजन के क्षेत्र में आती हैं। तीसरे में जेठ सुनमा तेनजिन पालमो हैं, जो संस्कृति और शैक्षिक श्रेणी के हैं। चौथे नंबर पे आरती कुमार राव हैं, जो जलवायु पायनियर श्रेणी में आती हैं। नेक्स्ट है ग्लोबल प्रोफेशनल अकाउंटेंट्स कन्वेंशन यानी ग्लोपैक कहाँ आयोजित किया गया? तो गांधीनगर गुजरात में आयोजित किया गया है। नेक्स्ट है किस संस्थान ने इस कार्यक्रम का आयोजन किया? तो इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंट ऑफ इंडिया ने इसका कार्यक्रम किया है। अंतर्राष्ट्रीय पर्यटन मार्ट का 11वां संस्करण आयोजित कहाँ किया गया? तो ये शिलांग में मेघालय में आयोजित किया गया। नेक्स्ट वर्ष 2024 के लिए अंतर्राष्ट्रीय चीनी संगठन ISO का अध्यक्ष किसे चुना गया? तो भारत को इसका अध्यक्ष चुना गया है चीनी संगठन का। नेक्स्ट वर्ल्ड कोल एसोसिएशन WCA का नाम बदलकर क्या कर दिया गया है? तो इसका नाम फ्यूचर कोल द ग्लोबल अलायंस फॉर सस्टेनेबल कोल कर दिया गया है। विश्व ऊर्जा रोजगार WEE वर्ल्ड एनर्जी एम्प्लॉयमेंट रिपोर्ट 2023 किसने जारी की? तो ये अंतर्राष्ट्रीय ऊर्जा एजेंसी ने जारी की है, IEA। नेक्स्ट है WEE रिपोर्ट ये कौन सा संस्करण है? तो ये दूसरा संस्करण है। नेक्स्ट है किस राज्य ने राज्य की गायों की जनगणना कराने का निर्णय लिया है? तो ये उत्तर प्रदेश ने राज्य की गायों की जनगणना कराने का निर्णय लिया है। किसने विश्व बौद्धिक संपदा संकेतक 2023 रिपोर्ट जारी की? तो ये विश्व बौद्धिक संपदा संगठन ने रिपोर्ट जारी की है। नेक्स्ट संपूर्ण सूचकांक किसके द्वारा लॉन्च किया गया? तो ये सिडबी के द्वारा लॉन्च किया गया है। सिडबी ने यह सूचकांक किसके साथ मिलकर लॉन्च किया है? तो जोकाटा के द्वारा ये लॉन्च किया है। नेक्स्ट यह सूचकांक किससे संबंधित है? तो ये MSME के आर्थिक क्रियाकलाप से संबंधित है। किसने अपनी पहली महत्वपूर्ण इंडिया फाइनेंस रिपोर्ट 2023 जारी की? तो सेंटर फॉर एडवांस फाइनेंशियल रिसर्च एंड लर्निंग कैफरल ने जारी की है। इस रिपोर्ट की थीम कनेक्टिंग द लास्ट माइल है। किसने ग्लोबल लैंडस्केप ऑफ क्लाइमेट फाइनेंस 2023 रिपोर्ट जारी की? तो क्लाइमेट पॉलिसी इनिशिएटिव ने यह रिपोर्ट जारी की है। इंडिया इंटरनेशनल ट्रेड फेयर 2023 कहाँ आयोजन किया जाएगा? तो इसका किया गया तो नई दिल्ली में इसका आयोजन किया गया इंडिया इंटरनेशनल ट्रेड फेयर का। वर्ष 2023 में इसका कौन सा संस्करण आयोजित किया गया? तो इसका 42वां संस्करण आयोजित किया गया। इस मेले के पार्टनर राज्य कौन हैं? तो बिहार और केरल इसके पार्टनर राज्य थे। इस मेले के फोकस राज्य केंद्र शासित प्रदेश कौन थे? तो दिल्ली, जम्मू और कश्मीर, झारखंड, महाराष्ट्र और उत्तर प्रदेश इस मेले के फोकस राज्य और केंद्र शासित प्रदेश थे। इनकोर का विकास किसके द्वारा किया गया है? तो भारतीय चुनाव आयोग के द्वारा इनकोर का विकास किया गया है, क्योंकि इसका पूर्ण रूप है इनेबलिंग कम्युनिकेशन ऑन रियल टाइम एनवायरनमेंट। नेक्स्ट है हमारा इंडिया मैन्युफैक्चरिंग शो 2023 का आयोजन कहाँ किया गया है? तो बंगलुरु में इसका आयोजन किया गया है। वर्ष 2023 में इंडिया मैन्युफैक्चरिंग शो का कौन सा संस्करण है? तो इसका 6वां संस्करण है। नेक्स्ट है हमारा किस संस्था ने स्टेट ऑफ फूड एंड एग्रीकल्चर रिपोर्ट 2023 जारी की? तो खाद्य एवं कृषि संगठन FOA ने ये रिपोर्ट जारी की है। क्षेत्रीय मानव विकास रिपोर्ट 2024 किसके द्वारा जारी की गई? तो ये UNDP के द्वारा जारी की गई है। इस रिपोर्ट का शीर्षक क्या है? तो इस रिपोर्ट का मेकिंग आवर फ्यूचर न्यू डायरेक्शंस फॉर ह्यूमन डेवलपमेंट इन एशिया एंड पैसिफिक इसका शीर्षक है। ग्लोबल सिटीज इंडेक्स Q3 किसने जारी की? तो ये नाइट फ्रैंक ने ये जारी की है। इस सूची में प्रथम स्थान पर मनीला फिलीपींस का ये शहर है। इस सूची में कौन सा भारतीय शहर शीर्ष स्थान पर है? तो मुंबई जो है वो इसकी ऑल ओवर रैंक 4th है, इंडिया में प्रथम स्थान रखता है
एडल गिव हुरन इंडिया परोपकार सूची 2023 कितने लोगों को शामिल किया गया? तो 119 लोगों को शामिल किया गया है। पहली रैंक शीर्ष दानदाता किसको प्राप्त हुई है? तो पहली रैंक शिव नाडर HCL टेक्नोलॉजी इनको जारी की गई है। नेक्स्ट है, किस भारतीय बैंक ने लंदन स्टॉक एक्सचेंज के सस्टेनेबल बॉन्ड मार्केट ISBN प्लेटफॉर्म पर अपने सस्टेनेबिलिटी बॉन्ड को सूचीबद्ध किया है? तो इंडिया एग्जिम बैंक को सूचीबद्ध किया है। नेक्स्ट है, उत्तर प्रदेश स्टेट मेगा एक्सपो 2023 का आयोजन कहाँ किया गया? तो इसका आयोजन उत्तर प्रदेश स्टेट मेगा एक्सपो 2023 का आयोजन लखनऊ में किया गया। किसने क्राउड फंडिंग फॉर टेररिज्म फाइनेंसिंग शीर्षक से रिपोर्ट जारी की? तो ये फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स FATF ने जारी की है। नेक्स्ट है, किस संस्था ने इंटरनेशनल माइग्रेशन आउटलुक 2023 जारी किया? तो आर्थिक सहयोग और विकास संगठन ने जारी किया है। यह रिपोर्ट किससे संबंधित है? तो ये प्रवासन और OECD देशों में अप्रवासियों में श्रम बाजार में समावेश। नेक्स्ट है, वर्ल्ड एनर्जी आउटलुक 2023 नामक रिपोर्ट किसने जारी की? तो अंतर्राष्ट्रीय ऊर्जा एजेंसी ने जारी की है। नेक्स्ट है, इस रिपोर्ट के अनुसार वैश्विक ऊर्जा आपूर्ति में जीवाश्म ईंधन की हिस्सेदारी वर्ष 2030 तक लगभग 80% से घटकर कितने प्रतिशत होने का अनुमान है? तो 73% होने का अनुमान है। नेक्स्ट है, भारत का पहला गैसोलीन और डीजल रेफरेंस फ्यूल किसने लॉन्च किया? तो इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन लिमिटेड ने यह लॉन्च किया है। किस संस्था ने इलेक्ट्रिक ग्रिड एंड सिक्योर एनर्जी ट्रांजिशन रिपोर्ट जारी की? तो अंतर्राष्ट्रीय ऊर्जा एजेंसी IEA ने यह रिपोर्ट जारी की है। नेक्स्ट है, ग्लोबल टैक्स इवेशन रिपोर्ट 2024 किसने जारी की? तो यूरोपियन यूनियन टैक्स और ऑब्जर्वेटरी ने यह रिपोर्ट जारी की है। वैश्विक रिमोट वर्क सूचकांक 2023 किसके द्वारा जारी किया? तो यह नॉर्डलेयर के द्वारा जारी किया गया है। नेक्स्ट है, सूचकांक में कुल कितने देश शामिल है? तो सूचकांक में 108 देश शामिल हैं। प्रथम रैंक है डेनमार्क की, सूचकांक में भारत की रैंक 64 है। आवधिक श्रम बल वार्षिक सर्वेक्षण रिपोर्ट 2022-23 किसके द्वारा जारी की? तो आवधिक श्रम बल रिपोर्ट जो है वार्षिक सर्वेक्षण रिपोर्ट जो सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय के द्वारा जारी की गई है। वर्ष 2022-23 में महिला श्रम बल भागीदारी कितनी हो गई है? तो 37% हो गई है। केंद्रीय रेल मंत्रालय के किन सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों को नवरत्न का दर्जा प्रदान किया गया है? तो इरकान इंटरनेशनल लिमिटेड और राइट्स लिमिटेड को नवरत्न का दर्जा प्रदान किया गया है। भारत में नवरत्न उपक्रमों की संख्या कितनी हो गई है? तो 16 हो गई है। ठीक है। नेक्स्ट है, वैश्विक पेंशन सूचकांक 2023 किसने जारी किया? तो ये मर्सर तथा CFA इंस्टीट्यूट ने जारी किया है। इस सूचकांक में शीर्ष स्थान पर नीदरलैंड्स है और भारत का स्थान है 45वां। नेक्स्ट है, टिकाऊ जीवन शैली और पर्यावरण संरक्षण को प्रोत्साहन प्रदान करने के लिए किन योजनाओं को अधिसूचित किया गया है? तो ये ग्रीन क्रेडिट कार्यक्रम और इको मार्स को अधिसूचित किया गया है। नेक्स्ट है, इन योजनाओं को किसके द्वारा अधिसूचित किया गया? तो केंद्रीय पर्यावरण वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय के द्वारा अधिसूचित किया गया है। वर्ल्ड इकोनॉमी आउटलुक रिपोर्ट किसके द्वारा जारी की गई? तो अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष के द्वारा IMF के द्वारा जारी की गई है। इस रिपोर्ट में वर्ष 2023 के लिए विश्व की विकास दर कितनी अनुमानित की गई? तो 3.0 यानी 3% जारी की गई है। ठीक है, अनुमानित की गई है। नेक्स्ट है हमारा, इस रिपोर्ट के अनुसार 2024 में भारत की अनुमानित GDP तो 6.3% है। विश्व का सर्वश्रेष्ठ नियोक्ता 2023 की सूची में किसने जारी की? तो यह फोर्ब्स के द्वारा जारी की गई है नियोक्ता सर्वश्रेष्ठ नियोक्ता सूची। नेक्स्ट है, इस सूची में कौन सी सार्वजनिक क्षेत्र की भारतीय कंपनी अपनी जगह बनाने में सफल हुई? तो वो NTPC है जो 261वां स्थान है उसका। नेक्स्ट है, विश्व के पहले हरित बॉन्ड मानकों को मंजूरी किसके द्वारा प्रदान की गई? तो ये यूरोपीय संघ के द्वारा प्रदान की गई है। नेक्स्ट है, किस संस्था ने अक्टूबर 2023 में व्यापार और विकास रिपोर्ट 2023 जारी की? तो संयुक्त राष्ट्र व्यापार एवं विकास सम्मेलन UNCTAD ने यह रिपोर्ट जारी की। रिपोर्ट के अनुसार वर्ष 2023 में भारत की विकास दर को कितने प्रतिशत अनुमानित किया है? तो 6.6% अनुमानित किया गया है और भारत की विकास दर 2024 में 6.2% अनुमान व्यक्त किया गया है। रिपोर्ट के अनुसार वर्ष 2023 में वैश्विक विकास दर
को 2.4% अनुमानित किया गया है। नेक्स्ट है, इंडिया एजिंग रिपोर्ट 2023 किसने जारी की? तो ये संयुक्त राष्ट्र जनसंख्या कोष भारत UNFPA के द्वारा जारी की गई है। नेक्स्ट है हमारा, यह रिपोर्ट किसके सहयोग से जारी की गई? तो रिपोर्ट अंतर्राष्ट्रीय जनसंख्या विज्ञान संस्थान के सहयोग से जारी की गई है। चाचा चौधरी और चुनावी दंगल नामक कॉमिक बुक किसने लॉन्च की है? तो ये भारत निर्वाचन आयोग ने लॉन्च की है, चाचा चौधरी और चुनावी दंगल। नेक्स्ट है, हवाई अड्डों पर मेहमानों को व्यक्तिगत सहायता प्रदान करने के लिए प्रोजेक्ट अभिनंदन किसके द्वारा शुरू किया गया है? तो ये एयर इंडिया के द्वारा शुरू किया गया है। किस संगठन ने अपनी क्रेडिट रेटिंग एजेंसी लॉन्च करने की घोषणा की है? तो अफ्रीकी संघ ने यह लॉन्च करने की घोषणा की है। नेक्स्ट है, टाइम मैगजीन द्वारा वर्ष 2023 हेतु विश्व की सर्वश्रेष्ठ कंपनियों की सूची कब जारी की गई? तो ये 12 सितंबर 2023 को जारी की गई है। इस सूची में शीर्ष रैंक माइक्रोसॉफ्ट को प्राप्त हुई है और भारत की शीर्ष कंपनी है वो इन्फोसिस है, जिसकी ऑल ओवर रैंक 64वीं रैंक है। ग्लोबल क्रिप्टो एडॉप्शन सूचकांक 2023 किसके द्वारा जारी किया गया? तो चैनालिसिस के द्वारा ये जारी किया गया है। और सूचकांक में कितने देश शामिल हैं? तो 154 देश शामिल हैं। संस्करण की बात करें तो चौथा संस्करण है और भारत का स्थान प्रथम स्थान है। ठीक है, वैश्विक कौशल शिखर सम्मेलन 2023 का आयोजन कहाँ किया गया? तो ये नई दिल्ली में किया गया है। ये संस्करण 14वां संस्करण था। ईस्टर्न इकोनॉमिक फोरम 2023 का आयोजन 10 से 13 सितंबर 2023 तक हुआ। इस आयोजन का कहाँ किया गया? तो इसका आयोजन व्लादिवोस्टोक रूस में किया गया। ट्रेड ट्रस्ट फ्रेमवर्क द्वारा भारत ने किस देश के साथ पहली बार कागज रहित लेन देन का संचालन किया? वो सिंगापुर के साथ। ट्रेड ट्रस्ट फ्रेमवर्क द्वारा भारत ने ये कागज रहित लेन देन का संचालन किया है। नेक्स्ट है, उत्तर प्रदेश सरकार ने किस दिन को व्यापारी कल्याण दिवस घोषित किया है? तो 29 जून को, जो भामाशाह की जयंती में के उपलक्ष्य में ये व्यापारी कल्याण दिवस घोषित किया है। अब देखते हैं साइंस। भारत की सबसे तेज सोलर इलेक्ट्रिक बोट कहाँ अनावरण? तो अलापुझा केरल में सबसे तेज सोलर इलेक्ट्रिक बोट का आयोजन किया गया, अनावरण किया गया है। इस इलेक्ट्रिक सोलर बोट का नाम है बाराकुडा। किस संस्था ने जल से आर्सेनिक और धातु आयनों को हटाने हेतु अमृत नामक तकनीक का विकास किया है? तो IIT मद्रास ने इसका विकास किया है। नेक्स्ट है, अमृत का पूरा नाम आर्सेनिक एंड मेटल रिमूवल बाय इंडियन टेक्नोलॉजी है। किस संस्था ने जामुन के वृक्ष का पहला जीनोम अनुक्रमण किया? तो भारतीय विज्ञान शिक्षा और अनुसंधान संस्थान भोपाल ने किया है। नेक्स्ट है हमारा, किस देश ने मीथेन लिक्विड ऑक्सीजन संचालित रॉकेट से 3 उपग्रहों को लॉन्च किया है? तो चीन ने लॉन्च किया है। किस देश ने विश्व की सबसे गहरी भूमिगत भौतिक विज्ञान प्रयोगशाला का शुभारंभ किया? तो चीन ने किया है। यह पृथ्वी के तल से कितने मीटर की गहराई में व्यवस्थित है? तो ये लगभग 2400 मीटर की गहराई में व्यवस्थित है। इस प्रयोगशाला का लक्ष्य क्या है? तो डार्क मैटर की खोज का इसका लक्ष्य है। साइबेरियन बाघों के पहले जोड़े को भारत में किस देश से लाया गया है? तो साइप्रस से लाया गया है। नेक्स्ट है, इस जोड़े को किस पार्क में आवासित किया गया है? तो ये पद्मजा नायडू हिमालयन जूलॉजिकल पार्क दार्जिलिंग, जो पश्चिम बंगाल में है। इसमें इनके नाम क्या है? तो लारा और अकामास इनके नाम हैं। ओपन सोर्स AI डेवलपमेंट के लिए AI अलायंस लॉन्च करने के लिए किसने घोषणा की है? तो मेटा और IBM ने इसे लॉन्च करने की घोषणा की है। किस देश के द्वारा विश्व के पहले चौथी पीढ़ी के परमाणु रिएक्टर का शुभारंभ किया है? तो देश के द्वारा विश्व के पहले चौथी पीढ़ी के परमाणु रिएक्टर चीन के द्वारा किया गया है। नेक्स्ट है, विश्व के सबसे बड़े परमाणु संलयन रिएक्टर का परिचालन कहाँ शुरू हुआ? तो जापान में शुरू हुआ है। इस परमाणु संलयन रिएक्टर का नाम है JT60SA। जापान और किसके बीच की यह संयुक्त परियोजना है? तो यूरोपीय संघ के बीच ये परियोजना है।
किस देश ने अंतरिक्ष में जैविक कैप्सूल भेजा है? तो ईरान ने अंतरिक्ष में जैविक कैप्सूल भेजा है। नेक्स्ट है, किसने निम्न भूकक्षा के लिए उपग्रह विनिर्माण हेतु सैटेलाइट इंक के साथ अनुबंध हस्ताक्षर किए? तो टाटा एडवांस सिस्टम लिमिटेड TAS ने किए हैं। पहले निम्न भूकक्षा उपग्रह को किस नाम से प्रेषित किया है? तो TSAT-1AK। नेक्स्ट है, अंतर्राष्ट्रीय खगोल संघ ने क्षुद्र ग्रह डिंकिनेस ने उपग्रह का क्या नाम रखा? तो सेलम रखा गया है उपग्रह का नाम। किसने NI ऑन मीथेन शीर्षक से वर्ष 2023 हेतु रिपोर्ट जारी की? तो इंटरनेशनल मीथेन एमिशंस ऑब्जर्वेटरी के द्वारा। नेक्स्ट है, रिपोर्ट के अनुसार वैश्विक स्तर पर मानव जनित गतिविधियों से होने वाला मीथेन उत्सर्जन का मौजूदा ग्लोबल वार्मिंग में कितना प्रतिशत योगदान है? तो 30% योगदान है। नेक्स्ट है, नेटवर्क रेडिनेस इंडेक्स का 2023 किसके द्वारा जारी किया? तो नेटवर्क रेडिनेस इंडेक्स जो है पोर्टुलन्स इंस्टीट्यूट के द्वारा जारी किया गया है। सूचकांक में शीर्ष 3 देश की बात करें तो USA स्कोर इसका है 76.91, सिंगापुर दूसरे स्थान पर है 76.81 और तीसरे स्थान पर फिनलैंड है जिसका स्कोर 76.19। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, सूचकांक में भारत की रैंक कितनी है? भारत की रैंक की बात करें तो 60 है जिसका स्कोर 49.93 है। विश्व डिजिटल प्रतिस्पर्धात्मकता रैंकिंग 2023 किसके द्वारा जारी की गई है? तो ये इंटरनेशनल इंस्टीट्यूट फॉर मैनेजमेंट डेवलपमेंट IMD के द्वारा जारी की गई है। रैंकिंग में शीर्ष 3 देश USA पहले नंबर पर, दूसरे पर नीदरलैंड, तीसरे पर सिंगापुर है। सूचकांक में भारत की रैंक की बात करें तो 49 है। ठीक है, सूचकांक में भारत की रैंक 49 है। पहले स्वदेशी नौसैन्य एंटी शिप मिसाइल का सफल परीक्षण किसके द्वारा किया गया? तो भारतीय नौसेना द्वारा DRDO के सहयोग से स्वदेशी नौसैन्य एंटी शिप मिसाइल का सफल परीक्षण किया गया। यह परीक्षण किसके माध्यम से किया गया? तो सी किंग 42B हेलीकॉप्टर के माध्यम से किया गया है। विश्व के सबसे बड़े एकल साइट सौर ऊर्जा संयंत्र का उद्घाटन कहाँ किया गया? तो अबू धाबी संयुक्त अरब अमीरात में किया गया। इस संयंत्र का नाम है अल धफरा सौर फोटोवोल्टिक परियोजना। नेक्स्ट है, किस देश ने स्पर्म व्हेल हेतु विश्व का पहला समुद्री संरक्षित क्षेत्र बनाने की घोषणा की है? तो वो डोमिनिका ने की है। किस देश ने सिकल सेल रोग एवं थैलेसीमिया के इलाज हेतु विश्व की पहली जीन थेरेपी को मंजूरी दी है? तो यूनाइटेड किंगडम ने मंजूरी दी है। किसने डीप स्पेस ऑप्टिकल कम्युनिकेशन DSOC का सफलतापूर्वक परीक्षण किया है? तो ये नासा ने किया है। DSOC है क्या? तो ये पृथ्वी चंद्रमा प्रणाली के बाहर ऑप्टिकल संचार है। S-400 एयर डिफेंस मिसाइल सिस्टम को भारतीय वायुसेना ने क्या नाम दिया है? तो इसमें S-400 एयर डिफेंस मिसाइल सिस्टम को भारतीय सेना ने नाम दिया है सुदर्शन। नेक्स्ट है, S-400 एयर डिफेंस मिसाइल सिस्टम भारत को किस देश द्वारा प्रदान किया है? तो ये रूस के द्वारा भारत को प्रदान किया गया है। विश्व स्वास्थ्य संगठन ने किसे एक गंभीर वैश्विक स्वास्थ्य खतरा घोषित किया है? तो अकेलेपन को विश्व स्वास्थ्य संगठन ने एक गंभीर वैश्विक स्वास्थ्य खतरा घोषित किया है। इससे निपटने हेतु किसके नेतृत्व में एक आयोग का गठन किया गया है? तो डॉक्टर विवेक मूर्ति अमेरिका के हैं एवं कीडो में पेम्बा हैं जो अफ्रीकी संघ के हैं। नेक्स्ट हैं, विश्व की पहली चिकनगुनिया वैक्सीन को किस देश द्वारा मान्यता प्रदान की गई है? तो ये चिकनगुनिया वैक्सीन की बात की जाए तो अमेरिका के द्वारा मान्यता प्रदान की गई है। चिकनगुनिया के इस टीके का नाम है इक्सचिक है नाम इसका। वैश्विक टीबी रिपोर्ट 2023 किसके द्वारा जारी किया गया? तो विश्व स्वास्थ्य संगठन के द्वारा जारी किया गया है। सर्वाधिक टीबी मामले में 3 देश कौन से हैं? तो वो भारत नंबर 1 पर है जिसमें 27% टीबी के मामले हैं, दूसरे पर इंडोनेशिया है जिस पर 10% और तीसरे पर चीन है जिस पर 7.1% है। विश्व के पहले मानव सदृश AI रोबोट CEO का नाम क्या है? तो मीका इसका नाम है। मानव सदृश AI रोबोट CEO का नाम मीका।
नेक्स्ट है, इस एआई रोबोट सीईओ को किस कंपनी द्वारा नियुक्त किया गया है? तो डिक्टोडॉर के द्वारा इसे नियुक्त किया गया है। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस चैटबॉट ग्रोक का संबंध किस सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म से है? तो इसका एक्स से है, यानी कि जो ट्विटर, जिसका नया नाम एक्स हो गया है, इससे है। विश्व की किस एजेंसी द्वारा ब्रह्मांड की पूर्ण रंगीन तस्वीर जारी की गई? तो यूरोपीय अंतरिक्ष एजेंसी के द्वारा विश्व की ब्रह्मांड की पूर्ण रंगीन तस्वीर जारी की गई है। किस मिशन के तहत ये तस्वीर जारी की है? तो यूक्लिड अंतरिक्ष मिशन के तहत ये तस्वीर जारी की गई है। नेक्स्ट है, मित्र शक्ति अभ्यास 2023, सॉरी, मित्र शक्ति मित्र शक्ति अभ्यास 2023 किन देशों के बीच आयोजित किया गया? तो ये भारत और श्रीलंका के बीच आयोजित किया गया। इसका आयोजन कहाँ किया? तो ऑन पुणे में किया गया है। लघु दूरी की बैलिस्टिक मिसाइल का परीक्षण किया गया। तो ये प्रलय का लघु दूरी बैलिस्टिक मिसाइल का परीक्षण किया गया है। भारत के किस अंतर्राष्ट्रीय क्रूज लाइनर का घरेलू नौकायन प्रारंभ किया? तो कोस्टा सेरेना ने अंतर्राष्ट्रीय क्रूज लाइनर का घरेलू नौकायन प्रारंभ किया है। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा, काला आजार से मुक्ति घोषित होने वाला विश्व का पहला देश कौन है? तो विश्व का पहला देश है बांग्लादेश। किसने इनफ्यूज मिशन लॉन्च किया है? तो नासा ने इनफ्यूज मिशन लॉन्च किया है। इनफ्यूज का पूरा नाम है इंटीग्रल फील्ड अल्ट्रावायलेट स्पेक्ट्रोस्कोपिक एक्सपेरिमेंट। नेक्स्ट है हमारा, किस मिशन का पहला फ्लाइट टेस्ट व्हीकल अवार्ड मिशन 1TBD-1 का सफलतापूर्वक परीक्षण किया गया? तो गगनयान मिशन का सफलतापूर्वक परीक्षण किया गया। कौन सा देश लिम्फेटिक फाइलेरियासिस LF का उन्मूलन करने वाला देश बन गया है? तो वो लाओपीडीआर जो लाओस है वो बन गया है। नेक्स्ट है, भारत ने किस वर्ष तक लिम्फेटिक फाइलेरियोसिस उन्मूलन का लक्ष्य रखा है? तो 2027 तक भारत का लक्ष्य है लिम्फेटिक फाइलेरियोसिस का उन्मूलन। भारत द्वारा एविएशन इन्फ्लुएंजा से मुक्ति की घोषणा का समर्थन किस संगठन द्वारा किया गया? तो विश्व पशु स्वास्थ्य संगठन के द्वारा किया गया है। सागर मैत्री मिशन 4 पर कौन सा अनुसंधान पोत उत्तरी अरब सागर के लिए रवाना हुआ? तो INS सागर ध्वनि ये रवाना हुआ है। नेक्स्ट है, WHO के अनुसार कौन सा देश हेपेटाइटिस C के उन्मूलन में गोल्ड टियर का दर्जा हासिल करने वाला पहला देश बना? वो मिस्र बना है। नेक्स्ट है, बच्चों में मलेरिया की रोकथाम हेतु किस टीके को मंजूरी दी है? तो R21 मैट्रिक्स M को मंजूरी दी गई है। सितंबर 2023 में चर्चा में रहा पेट 46 क्या है? तो ये पेट 46 एक एंजाइम है। नेक्स्ट है, पेट 46 एंजाइम का उपयोग किस लिए किया जाएगा? तो इसका उपयोग समुद्री और स्थलीय प्लास्टिक को नष्ट करने में किया जाएगा। पेट का पूरा नाम है पॉलीएथिलीन टेरप्थैलेट। नेक्स्ट है हमारा, आगे है, किस संस्था ने अपनी तरह का पहला रोगी सुरक्षा अधिकार चार्टर जारी किया है? तो विश्व स्वास्थ्य संगठन ने। नेक्स्ट है, डिजिटल क्वालिटी ऑफ लाइफ इंडेक्स 2023 किसने जारी किया? तो सार्क ने जारी किया। इस सूचकांक में कुल कितने देशों को रैंकिंग प्रदान की गई? तो 121 देशों को। इस सूचकांक में शीर्ष देश पर फ्रांस रहा है। भारत का रैंक 52वां रैंक है। स्वदेशी रूप से निर्मित कितनी स्वनिष्क्रिय एंटी टैंक माइंस को भारतीय थल सेना में शामिल किया गया? तो 600। नेक्स्ट है, स्वनिष्क्रिय एंटी टैंक माइंस को किस नाम से जाना जाता है? तो विभव के नाम से जाना जाता है। सितंबर 2023 में खबरों में रहा मत्स्य 6000 क्या है? तो ये मानव युक्त पनडुब्बी वाहन है। नेक्स्ट है, ऑपरेशन सजग का आयोजन किसके द्वारा किया गया? तो ऑपरेशन सजग का आयोजन भारतीय तटरक्षक बल के द्वारा किया गया है। अंतर्राष्ट्रीय भागीदार के रूप में शिकागो क्वांटम एक्सचेंज में कौन भारतीय संस्थान शामिल रहा? तो IIT बॉम्बे है जो शामिल रहा है। नेक्स्ट है, सशस्त्र बलों के लिए मानव रहित निर्देशित वाहन किसने लॉन्च किया है? तो एरोबॉट ने लॉन्च किया है। वर्ष 2023 सितंबर 2023 में लगभग 4 शताब्दियों बाद दिखा निशमुरा क्या है? तो ये निशमुरा जो है वो धूमकेतु है। यह किस रंग का धूमकेतु? ये हरे रंग का धूमकेतु है। नेक्स्ट है,
सितंबर 2023 में किस ग्रह पर सफलतापूर्वक ऑक्सीजन विकसित किया? तो मंगल ग्रह पर सफलतापूर्वक ऑक्सीजन विकसित किया है। किस एजेंसी द्वारा मंगल ग्रह पर ऑक्सीजन विकसित किया गया? तो नासा के द्वारा। नेक्स्ट है, किस उपकरण से ऑक्सीजन विकसित किया? तो MOXIE के द्वारा। अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन ISS पर एकल मिशन में सबसे ज्यादा समय बिताने वाले अंतरिक्ष यात्री कौन बन गए हैं? तो वो फ्रैंक रूबियो बन गए हैं। इन्होंने 371 दिन बिताए हैं। भारतीय वायुसेना द्वारा वार्षिक सैन्य अभ्यास आयोजन किस नाम से किया? त्रिशूल के नाम से किया है। नेक्स्ट है हमारा, भारत ड्रोन शक्ति 2023 का आयोजन कहाँ किया गया? तो ड्रोन शक्ति 2023 का आयोजन गाजियाबाद उत्तर प्रदेश में किया गया है। भारत के पहले AI संचालित एंटी ड्रोन सिस्टम का नाम इंद्रजाल है। ICAR केंद्रीय समुद्री मात्स्यिकी अनुसंधान संस्थान के वैज्ञानिकों ने किस मछली के संपूर्ण जीनोम को डिकोड करने में सफलता हासिल की है? तो भारतीय आयल सार्डिन मछली को। सितंबर 2023 को किस देश ने मून मिशन मून स्नाइपर लॉन्च किया? तो जापान ने मून मिशन मून स्नाइपर लॉन्च किया है। नेक्स्ट है, भारत ने किस स्पेस टेक स्टार्ट द्वारा पहली बार ड्रोन आधारित हाई रिजोल्यूशन ऑल वेदर इमेजिंग सिस्टम का अनावरण किया? तो गैलेक्स आई ने किया है। नेक्स्ट है, सूर्य का अध्ययन करने के लिए किस पहले भारतीय मिशन को लॉन्च किया गया? तो आदित्य L1 को लॉन्च किया गया है। अगस्त 2023 में किसकी सुरक्षा के लिए नभमित्र डिवाइस विकसित किया? तो मछुआरों की सुरक्षा के लिए नभमित्र डिवाइस विकसित किया गया है। नेक्स्ट है, भारतीय अंतर्राष्ट्रीय विज्ञान महोत्सव 2023 का आयोजन कहाँ किया जाएगा? तो फरीदाबाद हरियाणा में किया जाएगा ये। नेक्स्ट है, बिम्स्टेक के नए महासचिव के रूप में किसने पद ग्रहण किया है? तो इंद्रमणि पांडे ने किया है। नेक्स्ट है, इंटरनेशनल इंस्टीट्यूट फॉर द यूनिफिकेशन ऑफ प्राइवेट लॉ की गवर्निंग काउंसिल के लिए किस भारतीय महिला उम्मीदवार को चुना गया है? तो उमा शेखर को चुना गया है। भारत के कितने अधिकारियों को श्रीलंका के गोल्डन आउल सम्मान से पुरस्कार किया गया है? तो 3 लोगों को पुरस्कार दिया गया है। विंग कमांडर सुमित महाजन और मेजर रोहित, तीसरे हैं लेफ्टिनेंट कमांडर सनी शर्मा। नेक्स्ट है, किसको संयुक्त रूप से इंदिरा गांधी शांति निशस्त्रीकरण एवं विकास पुरस्कार 2023 से सम्मानित किए जाने की घोषणा की गई है? तो डैनियल बरेनबोइम और अली अबू अब्बाद को। नेक्स्ट है, इटली के सर्वोच्च सम्मान द ऑर्डर ऑफ मेरिट से किसे सम्मानित किया गया? तो कबीर बेदी को सम्मानित किया गया है। नेक्स्ट है, 33वां व्यास सम्मान 2023 किसे प्रदान किया गया? तो 33वां व्यास सम्मान पुष्पा भारती को दिया गया है। और इनकी ये जो संस्मरण है इनका, वो है यादें यादें और यादें। नेक्स्ट है, सियाचिन में तैनात होने वाली प्रथम महिला चिकित्सा अधिकारी कौन है? तो वो हैं चिकित्सा अधिकारी कैप्टन गीतिका कौल। सियाचिन में तैनात होने वाली प्रथम महिला चिकित्सा अधिकारी कैप्टन गीतिका कौल हैं। नेक्स्ट, सियाचिन ग्लेशियर के किसी ऑपरेशनल पोस्ट पर तैनात होने वाली पहली महिला चिकित्सा अधिकारी कौन है? वो कैप्टन फातिमा वसीम है। सियाचिन ग्लेशियर की किसी ऑपरेशनल पोस्ट पर वो हैं कैप्टन फातिमा वसीम। और सियाचिन में तैनात होने वाली प्रथम महिला चिकित्सा अधिकारी वो कैप्टन गीतिका कौल हैं। ठीक है। नेक्स्ट है, भारत के किसी विश्वविद्यालय में सीनेट सदस्य मनोनीत होने वाली पहली ट्रांसजेंडर कौन बनी? तो वो रेशमा प्रसाद बनी है, पहली ट्रांसजेंडर। रेशमा प्रसाद को किस विश्वविद्यालय में सीनेट सदस्य मनोनीत किया गया? तो पटना विश्वविद्यालय में सीनेट सदस्य नियुक्त किया गया है। नेक्स्ट है, अंतर्राष्ट्रीय गीता महोत्सव का आयोजन कहाँ किया गया? तो अंतर्राष्ट्रीय गीता महोत्सव का आयोजन कुरुक्षेत्र हरियाणा में किया गया है। इस महोत्सव का सहभागी राज्य था असम। नेक्स्ट है हमारा, अमेरिकी राष्ट्रपति द्वारा किस भारतवंशी को अंतर्राष्ट्रीय विकास वित्त निगम IDFC के निदेशक मंडल में नामित किया गया? वो देवेन पारेख को। नेक्स्ट है, ऑक्सफोर्ड डिक्शनरी ने किस शब्द को वर्ड ऑफ द ईयर 2023 घोषित किया है? तो वो रिज शब्द को वर्ड ऑफ द ईयर 2023 घोषित किया है। रिज किसका संक्षिप्त रूप है? तो ये करिश्मा का संक्षिप्त रूप है। नेक्स्ट है,
COP28 में किस भारतीय संस्थान को ग्रीन यूनिवर्सिटी अवार्ड से सम्मानित किया? तो IIT मंडी को, जो देहरादून में है, इसको सम्मानित किया गया है। नेक्स्ट है, भारतीय वानिकी अनुसंधान संस्थान एवं शिक्षा परिषद ICFRE देहरादून की पहली महिला निदेशक के रूप में किसे नियुक्त किया गया? तो कंचन देवी को नियुक्त किया गया। नेक्स्ट, भारतीय नौसेना के युद्धपोत की कमान संभालने वाली पहली महिला अधिकारी कौन बनी? तो लेफ्टिनेंट कमांडर प्रेरणा देवस्थली बनी है। नेक्स्ट है, भारत की पहली महिला एडीसी एट डी कैंप किसे नियुक्त किया गया? तो स्क्वाड्रन लीडर मनीषा पाड़ी को नियुक्त किया गया है। नेक्स्ट है, ITU विश्व रेडियो संचार सम्मेलन 2023 दुबई के चेयरमैन के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो मोहम्मद अल रामसी को नियुक्त किया गया है। नेक्स्ट है, भारतीय मूल की किस उपन्यासकार को सिंगापुर के प्रतिष्ठित कला सम्मान कल्चरल मेडेलियन से सम्मानित किया गया है? तो वो मीरा चंद को सम्मानित किया गया है। नेक्स्ट है, कमला देवी चट्टोपाध्याय न्यू इंडिया फाउंडेशन बुक प्राइज 2023 किसने जीता है? तो अक्षय मुकुल ने जीता है। नेक्स्ट है, अक्षय मुकुल को यह पुरस्कार किस पुस्तक के लिए प्रदान किया गया है? तो राइटर रेबल सोल्जर लवर द मेनी लाइव्स ऑफ अज्ञे के रूप में दिया गया है। नेक्स्ट है, समलैंगिक विवाह का पंजीकरण करने वाला दक्षिण एशिया का पहला देश कौन है? वो नेपाल है। सत्यजीत रे लाइफ टाइम अचीवमेंट पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया है? तो माइकल डगलस, जो USA के हैं, उनको सम्मानित किया गया है सत्यजीत रे लाइफ टाइम अचीवमेंट पुरस्कार से। मरियम वेबस्टर डिक्शनरी ने किस शब्द को वर्ड ऑफ द ईयर चुना है? तो ऑथेंटिक को वर्ड ऑफ द ईयर चुना है मरियम वेबस्टर डिक्शनरी ने। नेक्स्ट है, भारत का सबसे बड़ा सर्कुलर रेलवे नेटवर्क कहाँ बनाया जाएगा? तो ये बेंगलुरु कर्नाटक में सबसे बड़ा सर्कुलर रेलवे नेटवर्क बनाया जाएगा। इस नेटवर्क की लंबाई 287 किलोमीटर की होगी। नेक्स्ट है, स्वदेशी विकसित लड़ाकू विमान में उड़ान भरने वाले पहले भारतीय प्रधानमंत्री कौन बने? तो वो नरेंद्र मोदी बने हैं। प्रधानमंत्री ने किस लड़ाकू विमान से उड़ान भरी? तो LCA तेजस से उड़ान भरी है। गोवा राज्य सरकार द्वारा पहला मनोहर पर्रिकर युवा वैज्ञानिक पुरस्कार किसे दिया गया है? तो वो डॉक्टर मथवराज S को दिया गया है, जो इसरो से संबंधित हैं। थर्ड वाय थ्रेड पुस्तक किसने लिखी? तो थ्रेड वाय थ्रेड पुस्तक सत्य सरन ने लिखी है। भारत जल प्रभात सम्मेलन का आयोजन नई दिल्ली में किया गया। 2023 में इसका कौन सा संस्करण? 8वां संस्करण है। इसकी विषय इसका है भूमि, जल और नदियों के साथ विकास। पंजाबी साहित्य के डाहन पुरस्कार से सम्मानित होने वाली पहली महिला कौन बनी? वो दीप्ति बबूता बनी है। दीप्ति बबूता ने यह पुरस्कार किस कृति के लिए जीता है? तो भूख इयों सह लैन दे है, भूख इयों सह लैन दी है, ये इसके लिए चुना है। 72वीं मिस यूनिवर्स 2023 प्रतियोगिता का आयोजन कहाँ किया गया? तो सैन सल्वाडोर अल सल्वाडोर में किया गया है। मिस यूनिवर्स 2023 का खिताब किसने जीता है? तो सेनिस पलायसियोस ने जीता है। सेनिस पलायसियोस ये किस देश से संबंधित है? निकारागुआ से संबंधित हैं। प्रतियोगिता में भारत का प्रतिनिधित्व श्वेता शारदा ने किया। साहित्य के लिए JCB पुरस्कार 2023 किस पुस्तक ने जीता? तो फायरवर्ड ने जीता है। इस पुस्तक के लेखक पेरुमल मुरुगन हैं। कितने भारतीयों ने 51वें अंतर्राष्ट्रीय एमी अवार्ड 2023 में पुरस्कार जीता है? तो 2 भारतीयों ने जीता है। किस भारतीय ने डायरेक्टरेट अवार्ड जीता? तो एकता कपूर ने डायरेक्टरेट अवार्ड जीता है। सर्वश्रेष्ठ हास्य श्रृंखला की श्रेणी में किस भारतीय ने पहली बार पुरस्कार जीता है? तो वीर दास ने जीता है। किस भारतीय को केनिंग बोल्डिंग पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? तो बीना अग्रवाल को सम्मानित किया गया है। लिंग आधारित हिंसा को रोकने के लिए कौन सा राष्ट्रीय अभियान शुरू किया गया है? तो नई चेतना 2.0 अभियान जारी किया गया है। इस गीत को किस श्रेणी में नामांकित किया गया? तो बेस्ट ग्लोबल म्यूजिक परफॉर्मेंस श्रेणी में नामित किया गया है। इस गीत किसके द्वारा संगीतबद्ध किया गया है? तो फाल्गुनी शाह और गौरव शाह के द्वारा। यह गीत किस राजनेता के भाषण पर? तो भारतीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के भाषण पर। भारतीय मूल की किसी व्यक्तित्व को इंस्टीट्यूट ऑफ सिविल इंजीनियर्स यू के अध्यक्ष के पद के लिए चुना गया? तो प्रोफेसर अनुषा शाह को नियुक्त किया गया है। भारत का महासर्वेक्षक किसे नियुक्त किया गया? तो हितेश कुमार S मकवाना को नियुक्त किया गया है। भारत का नया मुख्य सूचना आयुक्त किसे नियुक्त? तो हीरालाल सामरिया को मुख्य सूचना आयुक्त नियुक्त किया गया है।
केरल के सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार केरल युद्ध के लिए किसे चुना गया? तो टी पद्मनाभन को चुना गया है। सशस्त्र बल न्यायाधिकरण के अध्यक्ष के रूप में पुनः किसे नियुक्त किया गया? तो राजेंद्र मेनन को नियुक्त किया गया है। सत्यजीत रे फिल्म एवं टेलीविजन संस्थान के अध्यक्ष के रूप में किसने पद ग्रहण किया? तो सुरेश गोपी ने। रोहिणी नैयर पुरस्कार 2023 दीनानाथ राजपूत को प्रदान किया गया है। ब्रिटिश अकादमी पुरस्कार पुस्तक पुरस्कार नंदिनी दास को दिया गया है। नौसेना का पहला NIB नौसेना का बौद्धिक बीकन पुरस्कार ये प्रदान किया गया है कमांडर M अरुण चक्रवर्ती को। कोलिंस डिक्शनरी ने वर्ष 2023 के लिए वर्ड ऑफ द ईयर किसे चुना है? तो AI को। AI का पूर्ण रूप आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है। ग्लोबल लीडर पुरस्कार 2023 में नीता अंबानी को सम्मानित किया गया है। यह पुरस्कार US इंडिया स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप फोरम के द्वारा दिया जाता है। नीलाब कुदिचा सिंहगल लायंस दैट ड्रंक द मूनलाइट नामक आत्मकथा S सोमनाथ जो अध्यक्ष हैं इसरो के, इनके द्वारा लिखी गई है। इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। नीलाब कुदिचा सिमहंगल लायंस दैट ड्रंक द मूनलाइट। ठीक है। भारतीय चुनाव आयोग द्वारा किसने नेशनल आइकन नियुक्त किया है? तो राजकुमार राव अभिनेता को भारतीय चुनाव आयोग ने इसे नेशनल आइकन नियुक्त किया गया है। किस भारतीय अमेरिकी वैज्ञानिक को उनकी खोज के लिए इंजीनियरिंग और प्रौद्योगिकी संस्थान IET द्वारा वर्ष 2023 के फैराडे पदक से सम्मानित किया? तो आरोग्य स्वामी जोसेफ पॉलराज को सम्मानित किया गया है। संयुक्त राज्य अमेरिका के राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी और नवाचार पदक से किस भारतीय अमेरिकी को सम्मानित किया गया है? तो अशोक गाडगिल को सम्मानित किया गया है। नेक्स्ट है, किस भारतीय न्यायाधीश को अवार्ड फॉर ग्लोबल लीडरशिप से सम्मानित किया? तो DY चंद्रचूड़ उच्चतम न्यायालय के जो मुख्य न्यायाधीश हैं इनको अवार्ड फॉर ग्लोबल लीडरशिप से सम्मानित किया गया है। यह अवार्ड किसके द्वारा? तो हार्वर्ड लॉ स्कूल के द्वारा। कोल्ड ब्लडेड लव पुस्तक के लेखक गिरीश दत्त शुक्ला हैं। कोल्ड ब्लडेड लव पुस्तक के द डे आई बिकेम अ रनर नामक पुस्तक के सोहिनी चट्टोपाध्याय की रचना है। द ऑटोबायोग्राफी ऑफ द गॉड ये लीना कुमार की पुस्तक है। किस कंपनी को जोखिम प्रबंधन और गोल्डन पीकॉक पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? तो REC लिमिटेड को गोल्डन पीकॉक पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। अंतर्राष्ट्रीय डेयरी फेडरेशन के निदेशक मंडल में किस भारतीय को शामिल किया गया है? तो मीनेश शाह जो अध्यक्ष राष्ट्रीय डेयरी विकास बोर्ड के हैं इनको। मणिपुर उच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश सिद्धार्थ मृदुल को नियुक्त किया गया है। देश का सबसे ऊंचा 418 फीट का राष्ट्रीय ध्वज अटारी वाघा सीमा पर फहराया गया। विश्व स्वास्थ्य शिखर सम्मेलन 2023 का आयोजन बर्लिन जर्मनी में हुआ। 32वां सरस्वती सम्मान शिव शंकरी को प्रदान किया गया है। यह पुरस्कार उनकी कृति सूर्यवंशम जो उनका संस्मरण है उसके लिए दिया गया है। नेक्स्ट है, यूरोपीय संघ के सखारोव पुरस्कार से किसे मरणोपरांत सम्मानित करने की घोषणा की है? तो महसा अमीनी को। यह किस देश की नागरिक हैं? तो ईरान की नागरिक हैं। व्हाइट हाउस में आयोजित गर्ल लीडिंग चेंज समारोह में किस भारतीय मूल की किशोरी को सम्मानित किया है? तो गीतांजलि राव को सम्मानित किया गया है। वर्ष 2021 के दादा साहेब फाल्के पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया? तो वहीदा रहमान को सम्मानित किया गया। किस 21 वर्षीय भारतीय को हाई कमिश्नर फॉर ए डे प्रतियोगिता के जीतने पर एक दिन के लिए भारत में ब्रिटिश उच्चायुक्त नियुक्त किया गया? तो ये श्रेया धर्मराजन को नियुक्त किया गया। देश में पहली बार किस महाविद्यालय की लैब में मीठा बांस तैयार किया गया? तो तेज नारायण बनेली महाविद्यालय भागलपुर में किया गया। नेक्स्ट है, उच्चतम न्यायालय में बहस करने वाली पहली मूक बधिर वकील कौन बनी? तो सारा सनी बनी है। अर्थशास्त्री का नोबेल पुरस्कार 2023 किसने प्रदान किया? तो अर्थशास्त्र का नोबेल पुरस्कार 2023 जो है प्रोफेसर क्लॉडिया गोल्डिन हार्वर्ड यूनिवर्सिटी के जो अमेरिका के रहने वाले इनको दिया गया है। नेक्स्ट है हमारा 5वां वैश्विक आयुर्वेद महोत्सव 2023 कहाँ आयोजित किया गया? तो 5वां वैश्विक आयुर्वेद महोत्सव जो 2023 है तिरुवनंतपुरम केरल में आयोजित किया गया। अखिल भारतीय पुलिस विज्ञान कांग्रेस 2023 का आयोजन 7 से 8 अक्टूबर को आयोजित किया गया। इसका आयोजन देहरादून उत्तराखंड में आयोजन किया गया।
गोइंग वायरल मेकिंग ऑफ कॉविक्सन द इनसाइड स्टोरी नामक पुस्तक के लेखक डॉक्टर बलराम भार्गव हैं। भारत की पहली कानून प्रवर्तन मुख्य सूचना सुरक्षा अधिकारियों की परिषद का उद्घाटन साइबराबाद हैदराबाद में किया गया है। नेक्स्ट है दिव्यांगों के लिए खेल अटल बिहारी वाजपेयी प्रशिक्षण केंद्र का उद्घाटन मध्य प्रदेश में किया गया। भारत के पहले सोलर रूफ साइकिलिंग ट्रैक का उद्घाटन हैदराबाद तेलंगाना में किया गया है। विश्व सड़क कांग्रेस का आयोजन प्राग यानी चेक गणराज्य में किया गया है। टाटा लिटरेचर लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड 2023 किसे प्रदान किया गया, तो CS लक्ष्मी को प्रदान किया गया। वर्ष 2023 हेतु साहित्य का नोबेल पुरस्कार किसे दिए जाने की घोषणा की गई, तो जॉन फारसे जो नॉर्वे के रहने वाले हैं उनको की गई है। नेक्स्ट है गणित का प्रतिष्ठित शास्त्र रामानुजन पुरस्कार 2023 ये रुई सिक्यांग झांग को दिया जाएगा। चिकित्सा का नोबेल पुरस्कार संयुक्त रूप से किसे देने की घोषणा की गई है, तो ये कैटालिन कारिको हंगरी एंड डू बीजमैन जो अमेरिका के हैं इनको दिया जाएगा चिकित्सा का नोबेल पुरस्कार। कौन कनाडा इंडियन फाउंडेशन द्वारा ग्लोबल इंडियन अवार्ड पाने वाली पहली महिला बनी है, तो वो सुधा मूर्ति हैं। 20वें राष्ट्रीय पुस्तक मेले का आयोजन कहाँ किया गया, तो लखनऊ उत्तर प्रदेश में किया गया है। किस स्वच्छता पहल को इंडिया बुक ऑफ रिकॉर्ड में शामिल किया गया है, तो झाड़ू दान पहल को इंडिया बुक ऑफ रिकॉर्ड में शामिल किया गया। भारत का पहला लाइफ टाइम महोत्सव कहाँ आयोजित किया गया, तो ये पणजी गोवा में आयोजित किया गया। बोरलाग फील्ड पुरस्कार 2023 किस भारतीय को दिया गया, तो ये डॉक्टर स्वाति नायक को दिया गया है। किस राज्य के मुख्यमंत्री को सार्वजनिक सेवा में उनकी विशिष्ट योगदान के लिए सिंगापुर की शीर्ष फेलोशिप से सम्मानित किया गया, तो असम। इस फेलोशिप का नाम है ली कुआन यू एक्सचेंज फेलोशिप। नेक्स्ट है पाकिस्तान के नए मुख्य न्यायाधीश के रूप में किसने पदभार ग्रहण किया, तो काजी फैज ईसा ने मुख्य नए न्यायाधीश के रूप में पदभार ग्रहण किया है। विश्व गुलाब दिवस कब मनाया जाता है, तो 22 सितंबर को विश्व गुलाब दिवस मनाया जाता है। भारतीय मूल की किस लेखिका के उपन्यास को बुकर पुरस्कार 2023 के लिए 6 उपन्यासों की अंतिम सूची में शामिल किया गया, तो चेतना मारू की। तो ठीक है दोस्तों, ये थी हमारी करंट अफेयर आई दृष्टि। ठीक है, इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, आराम से पढ़ लीजिएगा, शुरू से एंड तक पूरा पढ़ लीजिएगा, सुन लीजिएगा इसको। सभी क्वेश्चन आने वाले क्वेश्चन हैं, इसमें करंट अफेयर्स के पूरे वर्ष के क्वेश्चन समाहित किए गए हैं। वन लाइनर क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट है। ठीक है, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन को दबा दीजिए जिससे कि आने वाला हर नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके और आपको नए वीडियो की जानकारी प्राप्त हो सके। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।